हेलो एवरीवन। देखो, अपने मेन टॉपिक पे जाने से पहले अपना आज का मेन टॉपिक यही है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करना है। उससे पहले मार्केट का ओवरव्यू देख लेते हैं, कल के लिए क्या लग रहा है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक। देखो, मैंने इस दिन भी बोला था मैं कोशियस हूँ, इस दिन भी बोला था मैं कोशियस हूँ, इस दिन भी बोला था मैं कोशियस हूँ मार्केट के अंदर। इसका रीजन एक ही है कि मेरे ब्रेकआउट्स क्या कर रहे हैं। कि जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, क्या कर रहे हैं, ब्रेकआउट की लिस्ट बनाओ। जो स्टॉक ब्रेकआउट कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। कि मानो ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा था, उसका यहाँ पे स्टेज 2 टाइप ब्रेकआउट किया स्टॉक ने। क्या हुआ? फेल हो गया। मैं जब देखता हूँ मेरे बहुत सारे ब्रेकआउट्स ये चीज कर रहे हैं। ये देखो, अल्ट्राटेक सीमेंट, लोग बोल रहे थे सीमेंट स्टॉक बहुत सॉलिड लग रहे, स्ट्रॉन्ग लग रहे, स्ट्रॉन्ग लग रहे। ये ट्रेडेबल नहीं है, कोई स्टॉक स्मूथ मूवर नहीं है, सारे चॉपी स्टॉक है। इसमें भी क्या होता है, ये ब्रेकआउट किया, अगेन फेल्ड। ओके, सेम चीज देखो, फोर्स मोटर्स, इसने भी ट्राई किया था ब्रेकआउट करना, क्या हुआ? फेल। जब मैं ऐसा देखता हूँ मेरी मेजोरिटी स्टॉक्स, मतलब 10 में से 9 स्टॉक ये कर रहे, एक का स्टॉक में भी होल्ड कर रहा है, ज्यादा ऊपर स्टॉक जा नहीं पा रहे। मार्केट 10 20 50 के ऊपर था तो भी सारे जो ब्रेकआउट हो रहे थे सारे क्या हो रहे, फेल हो रहे। कि मेरी लिस्ट एक्सपांड हो रही है रोज। ये देखो, ब्रेकआउट फेलियर वाली। तो यही रीजन है अभी मैं क्या हूँ मार्केट से बाहर हूँ और मैं कोशियस हूँ। दूसरा और एक कंडीशन अगर आप देखो, तो मैं और क्या देखता हूँ कि मेरे सेटअप्स कितने हैं। मैं बोल रहा हूँ क्लीन सेटअप्स कितने हैं, वेरी रेयर। ये बहुत कम है, बहुत कम स्टॉक्स जो स्मूथ है मेरे लिए। कल बाय करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने पूरा स्कैनिंग खत्म कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं कल जाके बाय कर लूंगा। मार्केट तो चलो डेड पड़ा है, सेटअप्स तो होने चाहिए, सेटअप भी नहीं है कोई क्लीन सेटअप। लीनियर स्टॉक बोलते, ऐसा कोई सेटअप नहीं है मार्केट के अंदर। ये मुझे क्या बनाती है, अभी भी कोशिश। मुझे कुछ दिख नहीं रहा मार्केट के अंदर। जब ऐसी रैली लीड करता है मार्केट में, कि जो डेड स्टॉक्स होते हैं, जो गिरे हुए स्टॉक होते हैं, जो लीड करते हैं मार्केट को, मेरे हिसाब से वो ज्यादा टिक नहीं पाता मार्केट ऊपर की साइड में। क्या मुझे करेक्शन का साइन दिख रहा है या तो फिर चौपी साइन दिख रहा है यहाँ से, दो में से एक चीज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से अगेन ऊपर जाएंगे मार्केट के अंदर। अगेन स्टॉक्स मुझे गाइड करेंगे क्या करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन मेरा स्टांस क्या है यहाँ पे, कोशियस। मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ मार्केट के अंदर ये चीज देख के। अगर आप मार्केट ब्रेथ भी देखो, कॉन्स्टेंटली डिट्रॉइट हो रही है ये चीज भी। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है मार्केट ब्रेथ के अंदर भी अभी। ये देखो, नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 कॉन्स्टेंटली घट रहे रोज नंबर्स। तो मतलब यहाँ पे भी अप 4.5% के अंदर कुछ नहीं है ऐसा कोई चीज कि मैं कल जाके बुलिश हो जाऊंगा। और एक चीज अगर आप देखो, ये अबो 200 SMA वाला डेड पड़ा है अभी भी, नथिंग, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस किया अभी, ये क्या शो कर रहे, ये चीज कि मार्केट की कंडीशन क्या है। देखो, सारे पॉइंटर मेरे ब्रेकआउट वर्क नहीं कर रहे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरा, अब वो 200 SMA वाले स्टॉक्स कितने परसेंटेज, ओनली 20% अराउंड। 80% स्टॉक अभी भी 200 DMA से डाउन है। ये शो करता है मार्केट में क्या चल रहा है अभी। दूसरा और एक चीज अगर आप देखो, कि मेरे जो स्कैनर है मार्केट के अंदर, मंथली 3 मंथली गेनर वाला, ये देखो, यहाँ पे पिक हुआ था, कॉन्स्टेंटली घट रहा है। अगर मैं खाली मंथली गेनर पे जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, इसको मैं डिसेबल करता हूँ, मंथली गेनर का लिस्ट भी देखो, डाउन ही जा रहा है कितने दिन से। मार्केट तो डेड पड़ा है वहां पे, लेकिन ये स्टॉक्स घट रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है स्टॉक्स के अंदर, जो इंडेक्स में नहीं दिख रहा है हमको अभी। वो मे भी दिखेगा आगे, वो मे भी दिख सकता है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज आप मार्क करना, कितने स्टॉक्स आ रहे हैं मंथली गेनर में, ओनली 28 स्टॉक्स। मार्केट ने इतना अच्छा बाउंस किया यहाँ से यहाँ तक, ये स्टॉक्स 100 200 आ जाने चाहिए थे। कितने आ रहे, 28। के 28 में से भी अभी अबोव दो 200 DA में कितने हैं, सॉरी, अगर इसको मैं रन करता हूँ कितने स्टॉक्स आ रहे हैं,
तो से ये देखो, डेली क्लोज अबो 200 डीएमए वाले कितने आ रहे हैं? 200 स्टॉक, सॉरी 28 स्टॉक्स आ रहे खाली। ओके, उसमें से बिलो वाले कितने? 55। मतलब 50% स्टॉक कौन से? जो नीचे से ऊपर भाग रहे हैं वही। ओके, 28 और 55 आधे हो गए ये नंबर। जैसे मैंने डिसेबल किया अबो 200 एसएमए वाले स्टॉक, कितने आए? 55। ये क्या शो करता है? अगेन लीड कौन कर रहा है? बॉटम बाउंसर ओनली। ब्रेकआउट्स में कुछ नहीं है, माँ के ब्रेथ में कुछ नहीं है, मेरी लिस्ट के अंदर, मेरे स्कैनर में भी कुछ नहीं आ रहा है। ये हमको शो करता है कि मार्केट अभी कैसा है, सिंपल। तो मैं क्या हूँ अभी मार्केट के अंदर कोशिश हूँ। देखो, जितना अभी लॉस नहीं करोगे अच्छे मार्केट में, उतना पैसा कमाने का टाइम मिलेगा। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि पेशेंस ही रखना है। अब ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा 2-3 साल तक ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि एक आध महीना में भी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये अगर एक लेग आता है यहाँ से, ये बेस्ट टाइम होगा हाई आर एस स्टॉक कोटेड करने का मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग अभी थक चुके हैं हाई आर एस करके, ट्रेड करते करते। कि अभी लोगों को क्या लग रहा है, अगर रैली भी आ गई यहाँ से, वो बिलीव नहीं कर पाएंगे ये एक रैली के अंदर, और पूरी रैली मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ड्रॉडाउन बड़ा हुआ है लोगों का। ट्राई कर रहे एसएल जा रहे, ट्राई कर रहे एसएल जा रहे, ट्राई कर रहे एसएल जा रहे। तो 10-15% के ड्रॉडाउन में अगर कोई बैठा है, तो उसको टाइम लगेगा उससे हील करने का, तब तक तो रैली चली जाएगी। तो चीज क्या है, अब अगर नहीं देख रहे ब्रेकआउट तो बैठो, एक दो ब्रेकआउट हो रहे उससे कुछ मतलब नहीं है अपना। मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट चाहिए, जो रोज होने चाहिए, जो अभी नहीं हो रहे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, उसके बाद आगे बढ़ते। कोई क्वेश्चन है तो बता दो, उसके बाद मेन टॉपिक पे जाएंगे हम, अगर इस यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो। एनीवन? हिरेन भाई, हाय। या हाय एक हाय। चीज पूछनी थी आपसे। आपने एंट्री प्लस ऑब्जर्वेशन का एक लिस्ट बनाया हुआ है, यस। वो हाँ। आप सिर्फ ट्रैक करते हो कि अगर मतलब बुल या बेयर बुल मार्केट होता तो आप मतलब वो एज्यूम कर रहे हो कि वो आपने एंटर किया होता अगर आप एंट्री लेते हैं, मतलब कि वो जस्ट एक ब्रेकआउट की अंडर ऑब्जर्वेशन है, एंट्री यस। देखो नहीं ये एज्यूम। हाँ, देखो ये एक ऑब्जर्वेशन ही है खाली, कि मैंने एंट्री किया होता तो क्या होता है स्टॉक में। कि ओके फॉर ओके। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये सुंदरम फाइनेंस है, चलो यहाँ पे टाइट हुआ था। ओके, यहाँ सॉलिड ये नियर आइस के पास आके स्टॉक टाइट हो गया। तो मानो मैंने एंट्री की होती तो क्या होता? मेरा एसएल कट जाता है स्टॉक में, सिंपल। मैं बाई नहीं कर रहा हूँ। देखो, जैसे मार्केट हम करेक्शन से निकलते हैं ऑलवेज, मैं क्या करता हूँ, ये लिस्ट ट्रैक करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट्स हुए जो जो स्टॉक में, वो एक लिस्ट है। मुझे यहाँ पे 10 में से 10 ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हुए दिख रहे, ओके। सारे ब्रेकडाउन। तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है जो सस्टेन कर रहा है मार्केट के अंदर अभी। और मैं बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर भागा हुआ ऐसे वी शेप में, और यहाँ से वापस आ गया, हम बोले ये ब्रेक डाउन हो गया। देखो ये तो आना ही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चरल। देखो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पे। ब्रेकआउट है। ये करेक्ट करेक्ट। यस, पूरा बेस बना के जिसने ब्रेकआउट किया, जैसे कि ये स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट है। देखो, अगर वो स्टॉक नहीं भाग पा रहे, तो तुम ये भी देखो, ये सबसे स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट था, सबसे बेस्ट। ये स्टॉक में ये ब्रेकआउट किया, फिर क्या हुआ? पूरा गिव बैक कर दिया स्टॉक ने। अगर बहुत सारे स्टॉक ये चीज कर रहे, तो मुझे क्या दिख रहा है, मे बी मार्केट हेल्दी नहीं है। जो यहाँ पे भी था, देखो ये चल ब्रेकआउट था प्रॉपर, कि ब्रेकआउट भी हुआ, एक दो दिन ऊपर होल्ड किया, अगेन बैक टू बेस। अगर मुझे ओके। बहुत सारे, एक एक दो कर रहे तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे कर रहे तो कोई प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। जो यहाँ पे भी हाई आर एस स्टॉक है बजाज फाइनेंस, लोग बोल रहे कि लार्ज कैप अच्छा कर रहे, मुझे नहीं लग रहा है कुछ कर रहा है लार्ज कैप इतना कुछ अच्छा। कौन से स्टॉक है? एक दो तीन ही है, कोटक बैंक, वो सारे जो भी होल्ड कर रहे हैं। बाकी के सारे स्टॉक ये भी देखो, फिर हम्म से बैक टू बेस। हम्म। और ये लिस्ट आप जैसे ये बजाज फाइनेंस एग्जांपल है, ये काफी नीचे हम्म। आ चुका है, तो इसको हम्म। आप इस लिस्ट पे अब आपका जो ऑब्जर्वेशन यही है कि अभी नहीं चल रहा है, तो आप हम्म। कब तक ये स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में रखते हो ये वाली? देखो ये चीज क्या है, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, कि मुझे यहाँ पे पास के 8-10 ब्रेकआउट ही देखने हैं, क्या हाल हुआ ओके है, ओके ओके, सिंपल। ठीक है ठीक है ओके ठीक है, हाँ। गॉट इट। ओके।
ये आप लिस्ट बना कैसे रहे हो, मतलब उसी 20 और जो 1 मंथ और हाँ 3 मंथ? देखो मेरे पास दो स्कैनर है जो मैं रन करता हूँ। मंथली 3 मंथली कंबाइन स्कैनर है ये, कि मंथली 20% गेनर। आप म्यूट कर दो, आपकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, बहुत नॉइज आ रही है। ओके, देखो मंथली 20% गेनर और 3 मंथली 30% गेनर का ये कंबाइंड स्कैनर है जो मैंने बनाया है। कि मैंने कंबाइन क्यों किया इसका मैं रीजन दे रहा हूँ आपको। कि कभी क्या होता है, कोई स्टॉक मंथली में भी होता है और 3 मंथली में भी होता है विनर के अंदर। तो मुझे वो स्टॉक को दो बार ना देखना पड़े, इसलिए मैंने क्या कर दिया, या तो मंथली में होगा तो भी मुझे चलेगा, या 3 मंथली में होगा तो भी मुझे चलेगा। क्योंकि एट द एंड मुझे क्या सेट, मतलब ट्रेड करना है, सेटअप ही ट्रेड करना है एट द एंड मुझे यहाँ पे। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मंथली गेनर में है या 3 मंथली गेनर में। मुझे एक स्टॉक चाहिए जो यहाँ पे मुझे देगा। कितना स्टॉक्स आ रहे हैं अभी, 42 स्टॉक्स ओनली यहाँ पे। अच्छे मार्केट में अभी जो बाउंस आया था वहां पे 150 स्टॉक हो चुके थे एक टाइम पे। अभी कितने हो गए अगेन, दो दो ही दिन मार्केट गिरा है, 40 स्टॉक हो गए 150 में से। यहाँ पे मैं जाता हूँ, गो थ्रू होता हूँ, और दूसरा एक मेरा स्कैनर है 52 का वाला स्कैनर, ये। ओके, स्टॉक्स कितनी रेंज में होना चाहिए, 25% की रेंज में होना चाहिए 50 का हाई से। ये स्कैनर मुझे ये नंबर देता है, सिंपल। यहाँ पे मैं दो ही स्कैनर रन करता हूँ, और एक आईपीओ है जो मैन्युअली करता हूँ मैं। वो मैं लिस्ट भेज दूंगा, वो चीज, कि जो भी मेरे पास स्टॉक्स है वो आईपीओस के, उसके बाद आपको ऐड करना है, कैसे ऐड करना है वो भी हम देखेंगे आगे सेशंस में, जब हम आईपीओस का स्टडी करेंगे तब। ओके, मैं अभी कितने स्कैनर रन करता हूँ, दो ही, मंथली गेनर 3 मंथली गेनर का एक स्कैनर, और ये 52 का वाला स्कैनर, और आईपीओ, बस तीन ही चीज में देखता हूँ रोज, सिंपल। नहीं, आप उसमें रोज ऐड करते जाते हो, मतलब वो लिस्ट तो, ये तो रोज स्कैनर चलाएंगे तो कल वाला जो लिस्ट है वो तो रिजेक्ट ही हो जाएगा ना, मतलब हमें आज की लिस्ट पे ओके काम करना है, तो आप उसको ओके एक्यूमुलेट करते जाते हो। ओके, देखो मैं 52 का वाला जो स्कैनर है, जो नंबर आ रहा है उसको मैं निकाल दूंगा फर्स्ट, और सेकेंड डे वालों को ऐड कर दूंगा, सिंपल। कि मानो मैंने आज स्कैन किया, तो आगे वाला जो भी स्कैनर में लिस्ट था उसको मैं निकाल दूंगा और इसको ऐड कर दूंगा। लेकिन जब मैं ट्रेड करता हूँ, ये स्कैन करता हूँ ये चीज, मंथली और 3 मंथली, मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ, और ये जो नंबर जो स्टॉक आए उसको मैं क्या करूंगा, इसमें जाके ऐड कर दूंगा सीधा कंबाइंड विनर में। ठीक है, ये 49 है। यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया इसको यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूँ, जो भी स्टॉक में बड़े ब्रेकडाउन हुए, लाइक 20 को तोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक ने, तो वो मेरे लिए विनर नहीं है, फॉर अ टेम्पररी। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं निकालता जाऊंगा इसमें से। मतलब मैं क्यों नेट कौन से स्टॉक कर रहा हूँ, जो लीडर है यहाँ पे, वो हम देखेंगे जब स्कैनिंग सेशन करेंगे कैसे करना है सारी चीजें, कि हम और डीप में करेंगे। देखो जो भी मेरे पास अभी यहाँ पे लिस्ट है, उसमें मोस्टली स्टॉक किसके ऊपर होगा, अब वो 10-20 होगा सारे, क्योंकि ये विनर है, क्योंकि इसने अभी भी 20 को ब्रेक नहीं किया। तो मैं नहीं निकालूंगा इसको इस लिस्ट से, कि मैंने स्कैनिंग खत्म कर दी है, मैंने बाकी के स्टॉक निकाल दिए इस लिस्ट से ही। कि तो कौन से बचे जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, मुझे इसमें से तो देखना है सेटअप कौन सा है। ओके, हम देखेंगे डीप में जब स्कैनिंग सेशन करेंगे तब कैसे करना है चीजें। हेलो सर। हाँ भाई। एक बार 25 वीक हाई का जो स्कैनर आपने दिखाया वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। ओके, देखो ये स्कैनर की कंडीशन क्या है, कि जो स्टॉक होता है वो 52 के हाई से कितने परसेंट की रेंज में होना चाहिए, 25% की रेंज। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक ऐसे घूम रहा है, और इसका 52 का ये है फॉर एग्जाम्पल। ओके, ये इस प्राइस पे है, तो मेरा स्टॉक अगर इसकी 25% की रेंज में आएगा, इससे नीचे में, इस रेंज में, वो स्टॉक मुझे दिखाएगा ये स्कैनर, सिंपल। कि 52 का कोई कौन से भी पॉइंट पे हो, देखो ऐसा भी होता है कभी कभी थोड़ा लोअर बेस में आते हैं स्टॉक्स, लेकिन हमको देख के पता चल जाता है कि ये लोअर बेस में है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे उसको। ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक यहाँ पे हमको दिखेंगे, यहाँ पे इस आई के आसपास। कई कई बार ये स्टॉक नीचे भी दिखते हैं। मैं इसको क्यों ट्रेड करता हूँ, कि मैं ऐसा नहीं कि हर बार ऑल टाइम हाई का वेट करूंगा स्टॉक के अंदर तभी मैं ट्रेड करूंगा।
कभी कभी स्टॉक यहाँ से भी निकल जाते 52 के हाई के आसपास से। तो ये मिस ना करूँ इसलिए मैं ये रन करता हूँ 52 का हाई का। दूसरा इसमें कंडीशन क्या डाला है, मार्केट कैप 1000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद 50 के ऊपर जो बेसिक है कंडीशन, 50 के ऊपर प्राइस होनी चाहिए, 50 ईएमए के ऊपर और 200 ईएमए के ऊपर प्राइस होनी चाहिए। और 20 डे का एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए, 3 करोड़ के ऊपर। सिंपल, ये बेसिक है, बाकी सारी चीजें बेसिक है। ये वहां पे वॉल्यूम क्राइटेरिया डाल दिया, फिर यहाँ पे अपट्रेंड का क्राइटेरिया डाल दिया हमने। और दूसरी सर चीज क्या है, सर हाँ, लास्ट लिक्विडिटी का क्राइटेरिया है ना? यस यस, वॉल्यूम वाला, कि ओके ओके मेरा सर। 20 डे का एवरेज टर्नओवर 3 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं मैं कचरा स्टॉक ट्रेड कर लूंगा यहाँ पे। और मैंने वॉल्यूम रुपीस डाला है। देखो लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक और एक गलती कर देते हैं कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम मतलब लैक्स में डालते कि इतने लाख के ऊपर होना चाहिए 50 डे का एवरेज वॉल्यूम। मैं डाल रहा हूँ टर्नओवर यहाँ पे। ओके, मैं डाल रहा हूँ टर्नओवर मतलब प्राइस इंटू वॉल्यूम। मैं क्यों करता हूँ टर्नओवर, आप समझो, कोई स्टॉक की प्राइस है 2 रुपीस और कोई स्टॉक की प्राइस है 2000 रुपीस। ओके, अभी यहाँ पे 1 लाख के ऊपर वॉल्यूम आना बहुत डिफिकल्ट है एक दिन का, लेकिन यहाँ पे 1 लाख बहुत नॉर्मल है। तो आराम से कोई भी बाय कर लेगा 1 लाख क्वांटिटी, अगर 2 रुपीस का स्टॉक है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने डाला है टर्नओवर मतलब प्राइस इनटू वॉल्यूम, कि कितना करोड़ का पार्ट बाय और सेल हो रहा है उस स्टॉक के अंदर। अगर 3 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं है 20 डे का उस स्टॉक के अंदर, तो मुझे नहीं दिखाएगा सिंपल स्टॉक। मैं ये दैट नहीं मीन डाल ये रहा हूँ। लिक्विड नहीं है। यस, ये लिक्विड नहीं है। अगर 3 करोड़ का टर्नओवर नहीं है उस स्टॉक के अंदर, तो मेरे लिए लिक्विड नहीं है। अगर किसी की साइज और बड़ी है तो यहाँ पे 4 CR भी कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी लिक्विड कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स आ रहे हैं मेरे लिस्ट के अंदर, तो आप 4 CR कर दो, 5 CR कर दो। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे काम बन जाता है मोस्टली, तो मैं इससे बढ़ाता नहीं हूँ नंबर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स? ओके, आई होप सब कुछ क्लियर है। ओके, अभी जो मैंने वहां पे पोल डाला था ग्रुप के अंदर कि किस पे टॉपिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा होता है, वो हमको आज देखना है। देखो आज यहाँ पे सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, अगेन मैं बोल रहा हूँ। हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है ये सारी चीजों में। भले थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम सब कुछ कवर करेंगे स्लोली स्लोली विथ एग्जाम्पल। सब कुछ हम देखेंगे, डीप में देखेंगे। देखो मैंने यूट्यूब में एक वीडियो बनाया था, स्मूथ स्टॉक सॉरी क्लीन बेस वर्सेस बेड बेस वाला, कि यहाँ पे मैं और डीप में विथ एग्जाम्पल जाना चाहूंगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, मैं और डीप में जाऊंगा इसके अंदर। और सब कुछ हम पार्ट में देखेंगे, पार्ट वाइज। आज ये करेंगे, नेक्स्ट सेशन में ये मतलब पूरा जो हम बोलते हैं सीरीज, सीरीज वाइज ही जाएंगे ये चीज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सारी चीज। जो लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते, कभी भी फोकस ही नहीं करते। कि तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि खाली ब्रेकआउट या टाइटनेस देख के आप ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, खराब ही मिलेगा मेरे हिसाब से। कि आपको और सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। देखो अभी कितने स्टॉक आ रहे हैं, 40 स्टॉक। चलो एक चीज मैं समझा रहा हूँ, अभी कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, 42 स्टॉक्स आ रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। यहाँ पे थोड़ा इजी है, क्योंकि हमारे पास एक या दो होंगे जो क्लीन होंगे। कि जब ये इतने स्टॉक आएंगे दिन में 300 400, तब क्या करेंगे? बुल मार्केट में तो इतने सारे स्टॉक आते हैं रोज के, 300 400, 50 मतलब मंथली 3 मंथली के अंदर। तब हमको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टॉक सिलेक्शन में, क्योंकि एक दो स्टॉक ही होंगे क्लीन। लेकिन जब 300 400 में से 2 या 3 स्टॉक बेस्ट निकालने हैं, 2 या 4 स्टॉक बेस्ट निकालने, तब वहां पे अपनी स्किल काम आती है। लेकिन उसके लिए आपको कोई चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपको चार्ट में पहले तो देखना क्या है, वो हम कवर करेंगे आज। कि पहला पॉइंट, चार्ट में देखना क्या है, उसमें से स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है। आपको देखो, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ही ट्रेड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर। कोई कुछ भी ट्रेड कर रहा हो, मुझे हमको मैटर नहीं करता। कि मैंने देखो इनफ 2013 से लेके
2012 से लेके 2024 तक के सारे विनर मैंने देखे, अराउंड 12 साल के। और उसके बेसिस पे मैं ये सारे पॉइंटर पे आया हूँ कि अच्छे स्टॉक कैसे होते और खराब स्टॉक कैसे होते, उस पे मैं आ रहा हूँ। ठीक, इसके बाद में आया हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज देख लो, मैंने इनफ स्टडी किया इस चीज में। उसके बाद मैंने ये सारे पॉइंटर निकाले, हमको स्टेप बाय स्टेप सेशन बाय सेशन देखेंगे इसको। पहला पॉइंट है अपना लीनियर बेस, जो आप हम आज देखने वाले, इसको और डीप में जानेंगे ये चीज को। मैं बोल रहा हूँ लीनियर, लीनियर बेस, लेकिन लीनियर का मीनिंग क्या है लीनियर चीज का? ये क्या शो करता है? समथिंग स्ट्रेट और कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल। देखो मैंने यूट्यूब पे भी ये थोड़ा टॉपिक डाला था, इसमें से कुछ कुछ पार्ट, मैंने सब कुछ नहीं डाला था यूट्यूब पे। कैसा है? स्ट्रेट और कंसिस्टेंट। कैसी होती है? कंसिस्टेंसी होती है प्राइस एक्शन के अंदर। आप जो भी चार्ट देख लो, मानो ये नीचे आ रहा है, स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, बाउंस कर रहा है, अगेन ये नीचे आ रहा है, कैसा आ रहा है? स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है ये स्टॉक। आप इसका चार्ट देखो कैसा है, कंसिस्टेंसी है प्राइस एक्शन के अंदर। स्टॉक ऐसे मूव नहीं कर रहा है। कैसे मूव नहीं कर रहा है? स्टॉक ऐसे मूव नहीं कर रहा है, लाइक इसको मैं बोलता हूँ चौपी प्राइस एक्शन। यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है स्टॉक? लाइक स्लोली ऐसे आ रहा है नीचे, अगर ऊपर भी जाता है तो ऐसे जाता है स्टॉक। ओके, ओके, मतलब बेस कैसा है? बहुत ही क्लीन है, एकदम क्लीन। यस, इसको मैं बोलता हूँ बैक एंड फोर्थ एक्शन, ये स्टॉक में नहीं है। तो अच्छे बेस कैसे होते हैं? ऐसे होते लीनियर। अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट को उठा के देख लो पास्ट के विनर का, कि मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, क्योंकि इससे ही अच्छे स्टॉक दिखेंगे आपको। बड़े जो भी मूवर बने हैं पास्ट के, उसके चार्ट कैसे होते? क्लीन रहते मोस्टली 90% टाइम्स। कि दूसरी चीज देखो, मैं यहाँ पे क्यों ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ये मत करो इसको ट्रेड, क्योंकि आपके बार बार एसएल काटेगी ये स्टॉक। एंड मुंह किया, आपके एसएल काटे, अगेन टाइट हुआ, मुंह किया, एसएल काटा, अगेन टाइट हुआ, मुंह किया, एसएल काटा, आप थक जाओगे ऐसे स्टॉक को ट्रेड करते करते। आरती फार्मा अभी तक का बेस्ट एग्जाम्पल है। आरती फार्मा इस चीज का, कि पूरा ट्विटर इसके पीछे पड़ा था, ये स्टॉक के पीछे। अगर आपको सिंपल एक क्राइटेरिया पता होगा कि अच्छा बेस कैसा होता है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है जो मैंने अभी ड्रॉ करके दिया है, वो चीज कैसा है? वाइड प्राइस एक्शन, बैक एंड फोर्थ एक्शन। आपको ऐसा कोई प्राइस एक्शन दिख रहा है इसमें? कभी नहीं दिखेगा आपको। इसका नेचर नहीं है ये स्टॉक का। जब भी आपको ऐसा कुछ चीजें दिखती है, उससे क्या चले जाओ, दूर चले जाओ स्टॉक से, ये कोई काम का नहीं। मगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेयर मार्केट है, तो आपको टाइटनेस वाले स्टॉक 2 3 4 देखेंगे रोज के। बुल मार्केट में आपको 50 लोगों की वोट लिस्ट के अंदर 50 स्टॉक होते हैं बुल मार्केट के अंदर। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि इसमें से डिसाइड क्या करे कि ये ट्रेड करो या ये ट्रेड करो। तो ये तब ये चीज आपको काम में आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी विनर का चार्ट देखोगे आप, कैसा दिखेगा? क्लीन, मानो इरेदा था। ये देखो कैसा दिख रहा है, एक स्टॉक ने एक मुंह दिया, कैसे आ रहा है? कंसिस्टेंसी है देखो प्राइस एक्शन के अंदर। यहाँ पे आके स्टॉक टाइट हुआ, देन क्या हुआ? ये देखो ब्रेकआउट। कोई भी आप बड़े विनर का चार्ट देखोगे आपको ऐसा ही दिखेगा, मेरी गारंटी। आप बीएससी का चार्ट देख लो, आरवीएनएल एंड आईआरसीटीसी सबसे बड़ा मूवर था 2022 का। ये देखो क्लीन प्राइस एक्शन, स्लोली स्लोली जा रहा है नीचे। जो मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी है प्राइस एक्शन के अंदर, ये स्टॉक के अंदर टाइट होता है देन ब्लास्ट करता है। देखो इसका मुंह कैसा आया था उसके बाद, सॉलिड मुंह स्टॉक के अंदर। जब आप ऐसे स्टॉक को ट्रेड करते हो तब पैसा बनता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अगर आप ऐसे स्टॉक को ट्रेड करोगे आरती फार्मा जैसे, आपके एसएल पे एसएल कटेंगे, और आप ऐसे स्टॉक को मिस कर दोगे जो मैंने अभी आपको दिखाया आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक को, क्योंकि आप इसमें फंसे हुए हो ट्रेड करने के लिए हर बार। तो कैसा प्राइस एक्शन रहना चाहिए?
कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखो जब भी स्टॉक ऐसा कुछ करता है, मैं ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, मानो ये स्टॉक में ऐसी कोई वीसीबी बनती है क्लीन, हम क्या बोलते हैं, कहाँ चांसेस क्या है इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, हम ऐसा बोलते हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मे बी यहाँ पे चांसेस क्या है कि स्टॉक ऐसा कुछ करेगा। लेकिन जब स्टॉक ऐसा घूम रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या करो ये स्टॉक के अंदर। आप यहाँ पे कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक का नेचर है चॉपी पूरा। ओके, देखो इजी टू स्पॉट विथ आइस विदाउट मच डिफिकल्टी। अगर आप इस चार्ट को देखते हो, ये चौपी चार्ट को, और आप ये चार्ट को देखते हो, देखो क्यू पावर, चलो अभी रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छी लिनियरिटी वाले स्टॉक का। ये कैसा है, प्रिडिक्टेबल है। देखो मूव कर रहा है, स्मूथली कर रहा है नीचे की साइड। अगेन यहाँ पे जैसे मार्केट में रिकवरी आई, स्टॉक ने क्या किया, स्मूथ मूव दिया ऊपर की साइड। अभी क्या कर रहा है, पुल बैक दे रहा है। ये है क्लीन बेस देखो स्टॉक में। और आप आरती फार्मा को देख लो, आरती फार्मा का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक है, मैं बोल रहा हूँ इंडियन मार्केट के 70% स्टॉक चौपी है। आरती फार्मा जैसे आपका स्टॉक सेक्शन ऐसे बेटर हो जाएगा। कैसा है देखो ये स्टॉक, कोई मूव लिनियरिटी नहीं है, स्टॉक कैसे मूव कर रहा है, चौपी टाइप। ऐसे स्टॉक से दूर रहो। इजी टू स्पॉट विथ आइस। अभी देखो यहाँ पे लिखा है स्टॉक बिल्डिंग अ स्टेबल प्रिडिक्टेबल फाउंडेशन विदाउट शार्प कर्व्स। शार्प कर्व मतलब बैक एंड फोर्थ एक्शन। ओके, मेकिंग इट इजियर टू एंटिसिपेट द नेक्स्ट मूव। हम ट्रेडर कैसे है, टाइट एसएल वाले ट्रेडर है। Okay? मुझे जब भी मैं टाइटनेस देखता हूँ, लाइक अगर ऐसा लोकेशन पे ऐसी टाइटनेस बनेगी तो हम क्या प्रिडिक्ट करते कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है स्टॉक के। लेकिन जब ऐसे स्टॉक को देखते हो, आपको आइडिया नहीं आएगा क्या करे स्टॉक में। यहाँ से आपको क्या आइडिया आता है, कुछ आइडिया नहीं आएगा यहाँ से स्टॉक क्या करेगा। क्यू पावर में हम क्या बोल सकते हैं कि मे बी क्यू पावर यहाँ से ऐसा कुछ करेगा तो क्या चांसेस ज्यादा है, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। अगर स्टॉक यहाँ पे ऐसा कुछ करता है तो ये प्राइस एक्शन कैसी है, लीनियर है, क्या स्मूथ बेस है स्टॉक के अंदर। डन। और देखो इट कॉन्ट्रास्ट, ये किससे डिफर करता है, पैराबोलिक मूव्स और चॉपी मूव्स से और नॉन लीनियर कंसोलिडेशन से। इसका कंसोलिडेशन पैटर्न कैसा है, लीनियर है पूरा देखने में भी। देखो यहाँ पे लिखा है स्टॉक्स प्राइस मूव साइडवेज और ट्रेंड स्लाइटली अप डाउन इन अ स्ट्रेट एंड कंसिस्टेंट मैनर, जो हमने अभी देखा। अभी क्या लिखा है देखो, प्राइस बार शो स्मॉल यूनिफॉर्म मूवमेंट रादर देन वाइल्ड स्विंग्स बैक एंड फोर्थ। ठीक है, बैक एंड फोर्थ स्विंग्स नहीं आती, लाइक कोई भी स्टॉक में अगर आप देखो बैक एंड फोर्थ मतलब कैसा, रेडिंगटन था एक स्टॉक, ये एक स्टॉक था रेडिंगटन। इसको बोलते हैं वाइल्ड स्विंग। देखो चार्ट के अंदर कैसा है, मतलब बैक एंड फोर्थ एक्शन इसको हम बोलेंगे। वाइल्ड स्विंग दे रहा है स्टॉक, ये कभी ट्रेडेबल ये स्टॉक्स नहीं है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाता है, ये नहीं है प्रिडिक्टेबल। देखो वाइल्ड स्विंग दे रहा है स्टॉक, कुछ भी कर रहा है बेस के अंदर, इसे स्टॉक से जितना हो सके उतना दूर रहो, सिंपल। लीनियरिटी देखो, मैं मेरे हिसाब से कोई बताता नहीं है, ट्विटर पे कोई नहीं है जो लीनियरिटी, लीनियर स्टॉक कैसा होता है ये किसी ने बताया। सब लोग टाइटनेस स्टार्ट करते हैं फिर फंस जाते हैं। मतलब इंडिया शेल्टर है फॉर एग्जांपल, एक स्टॉक, कैसा स्टॉक है, अभी आपको आइडिया आएगा। देखो वाइल्ड स्विंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, कैसे मूव कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है। बैक एंड फोर्थ एक्शन जो मैंने यहाँ पे बताया है, बैक एंड फोर्थ एक्शन। अच्छा बेस कैसा होता है, जहाँ पे रैंडम गैप्स नहीं आते। रैंडम गैप्स का क्या मतलब है कि कोई न्यूज नहीं होता, स्टॉक कुछ भी कर जाता है विदाउट न्यूज। कि स्टॉक आज मानो 2% डाउन है, कल 7% अप खुलेगा, नीचे आ जाएगा। जैसे कि रैंडम गैप का एग्जाम्पल है आशियाना हाउसिंग। बहुत सारे ऐसे रैंडम गैप देने वाले स्टॉक्स।
चलो ये है, यहाँ पे क्लोजिंग है स्टॉक की अराउंड 144 के आसपास। नेक्स्ट डे स्टॉक क्या करता है, कहाँ पे खुलता है, 159 पे। मतलब कोई न्यूज नहीं है, स्टॉक ऐसे ही रैंडमली गैप अप गैप डाउन हो रहा है। देखो कितना परसेंट, 10%। फिर सीधा वापस आ गया स्टॉक। इसको बोलते हैं रैंडम गैप्स। जब भी आप स्टॉक में ऐसी कोई चीज देख जाओ कि जहां पे कोई न्यूज नहीं होता, स्टॉक के अंदर स्टॉक रैंडमली गैप अप गैप डाउन होता है विथ इन रेंज, ओके, ये भी एक नेगेटिव साइन है स्टॉक के लिए। ये क्या शो करते हैं, चॉपीनेस स्टॉक की। विदाउट न्यूज अगर कुछ भी हो रहा है स्टॉक के अंदर तो वो क्या है, चॉपीनेस है स्टॉक में, जो कभी अच्छी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्लोजिंग थी स्टॉक की 138, नेक्स्ट डे कहाँ पे खुला, सीधा 141 पे। कोई न्यूज नहीं है, सीधा गैप अप खुलते स्टॉक। ये भी अच्छा नहीं है कोई स्टॉक के लिए। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में ऐसी लिनियरिटी। अभी आप इसको देखोगे आपको आइडिया आएगा स्टॉक कैसा है। लिनियरिटी नहीं दिखेगी आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में। यहाँ पे क्लोजिंग थी, नेक्स्ट डे खुलता है सीधा 167 पे, सीधा नीचे आ जाता है। ये सारे एग्जांपल है नॉन लीनियर बेसिस के। लीनियर बेस में ऐसे रैंडम गैप नहीं आते जो आपको यहाँ पे दिख रहे। तो एजाक्स था, देखो एजाक्स में रैंडम गैप्स थे। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग था स्टॉक का, ये आईपीओ का डे है, ओके, यहाँ पे क्लोजिंग था स्टॉक का, नेक्स्ट डे यहाँ पे खुलता है अगेन ऊपर भाग जाता है। ये एक क्या शो करते हैं सारे, ये रैंडम गैप स्टॉक के अंदर। यहाँ पे कहीं पे आजू बाजू में ओपन होना चाहिए स्टॉक नॉर्मली, अगर कोई बड़ा न्यूज नहीं है कोई कोई स्टॉक के अंदर। तो ये है रैंडम गैप स्टॉक के अंदर। ये हम जब भी आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे भी कहाँ पे खुला, इतना गैप दूं सीधा रॉकेट हुआ ये स्टॉक। अगेन यहाँ पे क्लोजिंग थी स्टॉक की, नेक्स्ट डे कहाँ पे खुलता है, यहाँ पे, और नीचे आ जाता है स्टॉक। ये एग्जाम्पल रैंडम गैप पे। यहाँ पे क्लोजिंग थी, स्टॉक कहाँ पे खुलता है, नेक्स्ट डे यहाँ पे खुलता है, फिर नीचे, फिर क्लोजिंग यहाँ पे दी, नेक्स्ट डे कहाँ पे खुलता है, यहाँ पे खुलता है। ये सारे रैंडम गैप्स है चार्ट्स के अंदर, जो कभी अच्छे नहीं है स्टॉक्स में। ये शो करते चॉपीनेस। जब रैंडम गैप दिखते हैं वो उसको प्राइस एक्शन में नहीं बोलता, चार्ट्स में। फिर क्या है, स्टेबल प्लेटफॉर्म बनाता है स्टॉक, कंस्ट्रक्टिवनेस है, ओके। अगर कंस्ट्रक्टिवनेस है ना कोई बेस के अंदर, ये क्या शो करता है, इंस्टीट्यूशनल बेस। क्योंकि जहां पे बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है वो स्टॉक का बेस कैसा होगा, क्लीन होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, सिंपल, ओके। कमेंट्स देख लेता हूँ। एनएच चौपी है, साई लाइफ चौपी है। देखो ये आप सही बोल रहे हो, एनएच है, साई लाइफ है, चौपी स्टॉक से दूर रहो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, लोग क्यों डर कर रहे हैं ऐसे स्टॉक को, क्योंकि दूसरे सेटअप्स नहीं है, क्योंकि बेयर मार्केट है। बुल मार्केट में आप थक जाओगे अगर आप एनएच को ट्रेड करते रहे, साई लाइफ वाले स्टॉक। साई लाइफ देखो कैसा है, मुझे आइडिया नहीं है कि लोग क्या देखते हैं। अगेन जो भी मैंने आपको रीजन दिए चौप अच्छे बेस के, उसमें से एक भी यहाँ पे नहीं। मैंने बोला था आपको बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, देखो कैसे मूव कर रहा है, पूरा बैक एंड फोर्थ। एक दिन, 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, 2 दिन ऊपर, 2 दिन नीचे, ऐसे स्टॉक मूव कर रहा है। ये कभी बेटर नहीं है आपके लिए, ट्रेडेबल नहीं है सारे स्टॉक्स, इससे दूर रहो। एनएच देखो, मैं क्वेश्चन लूंगा लास्ट में, आप जो भी स्टॉक बताओगे मैं उस पर अपना जो भी रिव्यू होगा मैं करूंगा। अगेन ये भी ये सेम चीज है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है एनएच में पता है, ये विक्स वाली, कि बहुत सारी विक्स आती है स्टॉक के अंदर। दूसरी चीज सबसे सबसे बड़ा और एक प्रॉब्लम मुझे ये स्टॉक में ये आ रहा है, इसका वॉल्यूम एक्शन बहुत ही अलग प्रकार का ही है। देखो यहाँ पे 2 कैंडल में ऐसा वॉल्यूम आया, फिर देखो अभी वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे डेड है पूरा। जब मुझे ऐसा भी दिखता है मैं स्टॉक से दूर रहता हूँ। और उसका पास भी वैसे भी कैसा है, देखो अगर आप इस बेस को देखते हो, पूरा चौपी रैंडम गैप से भरा हुआ है पूरा इसका बेस। इससे दूर चले जाओ ऐसे स्टॉक से, इसका पास्ट पहले से ही ऐसा होता है। देखो पूरा चौपी है। अगेन यहाँ पे कैसा है, पूरा चौपी बेस, कुछ भी हो रहा है चार्ट के अंदर। तो टाइट, अगेन मैं बोल रहा हूँ टाइटनेस नहीं होगी इस स्टॉक में। टाइटनेस होती है, हर स्टॉक में टाइटनेस होती है, लेकिन आप हर स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते।
क्लियर। ओके, आप हर स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि टाइटनेस तो इस यहाँ पे भी है, देखो बहुत सारी है, कितनी सारी टाइटनेस है। आप कैसल पैसल कटेंगे ऐसे स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते रहे ऐसे स्टॉक को बार बार। तो बेटर क्या है, आपका स्टॉक सिलेक्शन बेटर करो कि आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक को निकाल दो। मैं ऑलवेज बोलता हूँ अपनी रिजेक्शन गेम है स्टॉक को निकालने की, वो बेटर बनाओ। आपको 5 या 6 स्टॉक जो बेस्ट है उस पे फोकस करना है, जिसके सेक्टरियल मूव्स है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे, स्ट्रॉन्ग सेक्टरियल पुश है, वहां पे पैसा बनेगा जब भी ट्रेंड आएगा तब। यहाँ पे पैसा कभी नहीं बनेगा, आप लेके बैठोगे। मानो यहाँ पे बुल मार्केट चल रहा है, चलो ऐसा मैं मान रहा हूँ, इस टाइम पे चल रहा है बुल मार्केट, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, एसएल कटा, अगेन टाइट हुआ, अगेन बाय किया, एसएल कटा, अगेन टाइट हुआ, अगेन बाय किया, एसएल कटा। 3 बार एसएल कट चुके हैं आपके इसी टाइम पे। जो लीनियर स्टॉक थे, लीनियर बेस थे, वो रॉकेट हो रहे। मैं ऑलवेज बोलता हूँ हर बार, बुल मार्केट में सब लोग पैसा नहीं बनाते। तो बुल मार्केट में सब लोग पैसा नहीं बनाते, अगर कोई इसमें फंस चुका है ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने में, तो कभी पैसा नहीं बनाएगा मार्केट के अंदर। जो देख रहा है दूसरे स्टॉक अच्छे से मूव कर रहे, यही स्टॉक नहीं दे रहे मूव। जो उस जो टाइटनेस देख के वो बाय कर रहा है, वही स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, बाकी पूरा मार्केट मूव कर रहा है। चीज क्या, स्टॉक सिलेक्शन मैटर बेटर बनाना है ना, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ये सारे पॉइंटर देखने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग विथ लेस विक्स, देखो ये भी मैंने लिखा है, विक्स बहुत सारी नहीं चाहिए। अगर बहुत सारी विक्स आ रही है ना कोई स्टॉक के अंदर, वो भी अच्छा नहीं। एजाक्स का एग्जांपल है, मैंने IXI जियो का भी एक ट्रेड, लोग इसको बहुत ट्रेड कर रहे थे उस टाइम पे। देखो मैंने बोला बहुत सारी विक्स नहीं होनी चाहिए। यह देखो यहाँ पे एक वीक आई, कितनी सारी विक्स है स्टॉक के अंदर। अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है, लोग ये भी बोल रहे थे ये शेकआउट दिया, फास्ट रिकवरी दी, टाइट हुआ है, बाय कर लो। जैसे लोगों ने बाय किया, नेक्स्ट डे क्या हुआ, इसका नेचर ऐसा है स्टॉक का, वीक वाला। जब भी आपको ऐसा भी कुछ दिख जाता है, स्टॉक से दूर चले जाओ। देखो उसके बाद इसने वर्क ही नहीं किया। एजाक्स अनदर एग्जाम्पल, जहां पे इतनी सारे विक्स आ रही थी, लोग इसको ट्रेड कर रहे। देखना यहाँ पे वीक है, अगेन वीक आई स्टॉक के अंदर, अगेन वीक आई स्टॉक के अंदर, फिर टाइट हुआ है। मुझे क्या दिख रहा है, बहुत सारी विक्स दिख रही है स्टॉक के अंदर। टाइट हुआ, मैंने ट्रेड नहीं किया इसको, ट्रेड नहीं किया। देखो अगेन क्या आई, अगेन वीक आई। फिर देखना, अभी आप बोलोगे अभी तो और सेट हो गए, देखो ये स्ट्रॉन्ग मूव आया, स्टॉक टाइट हुआ, अगेन वीक आई। मतलब आप थक जाओगे, स्टॉक को अगेन आपने ट्रेड किया, यहाँ पे अगेन क्या है, वीक ही है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नीचे खुला। मतलब अगर आपको नेचर पता हो चल जाता है ये स्टॉक का, तो आप इसको ट्रेड करते नहीं करते। अगर आपको आइडिया होता है अगर इतनी सारी विक्स आ रही है तो वो चीज क्या है, नेगेटिव है मेरे लिए, तो आप दूर चले जाओ इस स्टॉक से। मैंने ये भी बोला था अगर ये स्टॉक स्मूथ मूव देता है एक बार, तभी इसको ट्रेड करना है। ये देखो स्मूथ मूव दिया, अगेन ये चॉपी हो चुका है स्टॉक, मेरे हिसाब से पूरा चॉपी हो चुका है ये स्टॉक। कि मुंह दे रहा है अगेन, बैक टू बेस हम बोल रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट थे जो स्टॉक के अंदर हुए थे, यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट हुआ, अगेन वापस आ गया। मेजोरिटी स्टॉक यही कर रहे हैं, लेकिन ये भी कैसा अभी हो चुका है, चॉपी हो चुका है पूरा। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहो, सिंपल। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाले, आप जो भी बड़े, ये सारे कौन से बड़े विनर जिसने स्ट्रॉन्ग मूव दिए बुल मार्केट के अंदर। और एक चीज देखो, अगर कोई स्टॉक चॉपी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो लाइफ टाइम ट्रेडेबल नहीं है वो स्टॉक। अगर वो स्टॉक अपना नेचर चेंज करता है तो ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा उसका, थोड़े थोड़ा टाइम के बाद। अभी ये पहले देख लेते हैं कैसा है, कंसिस्टेंसी है प्राइस एक्शन के अंदर। देखो ये क्लीन बेस, इसको बोलते हैं क्लीन बेस, कोई बैक एंड फोर्थ एक्शन नहीं, नथिंग। आपको देखने में अच्छे लग रहे हैं, देखो इसके बेसिस, ये सारे बिग मूवर, RVNL, IRFC, BSE था, मैसडॉक था, कोचिन था, पारस था, GRSC था। उसके आप बेसिस एक बार स्टडी करना कैसे थे उस स्टॉक्स के, आपको आइडिया आएगा हाउ बिग मूवर्स मूव्स, वो कैसे मूव करते, उसके बेस कैसे होते उस स्टॉक के। देखो भंसाली BEPL सबसे बड़ा मूवर था 2017 का बुल मार्केट का, 2017 का ये चार्ट है। स्टॉक ने क्या किया, एक स्मूथ मूव दिया, उसके बाद देखो ये
इसको बोलते हैं लिनियर बेस, क्लीन बेस। यहाँ पे टाइट होके इसने अप्रोक्स 200% का मूव दिया है, 200% यहाँ से, ऐसे क्लीन, ऐसे स्टॉक मूव करते हैं जब आप क्लीन स्टॉक को ट्रेड करते हो तब। बीएससी देखो एग्जांपल, लिनियरिटी है सेलिंग में बाइंग में दोनों में, आपको दिखेगा इसके चार्ट क्लीन। कोचिन शिप अनदर एग्जांपल। और एक चीज यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स विथ इन बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है देखो, विथ लेस विक्स। ये क्या शो करता है, अब थ्रस्ट हम बोलते हैं इसको, ये शो करता है एक्यूमुलेशन हो रहा है चार्ट के अंदर, स्टॉक के अंदर। ये सारे कैसे, क्लीन। चोपी बेस देख लेते हैं, चोपी बेस कैसा होता है, प्राइस एक्शन कैसा होता है, इरेक्टिक प्राइस एक्शन, मतलब नो क्लीन एक्शन स्टॉक के अंदर। प्राइस कैसे मूव करती है, स्विंग्स अप एंड डाउन फ्रीक्वेंटली विथ इन रेंज विथ नो कंसिस्टेंट डायरेक्शन। मतलब स्टॉक कैसे मूव करता है, वाइड रेंज में, दिख रहा है वाइड रेंज स्टॉक के अंदर, स्मूथ नहीं रहते। ये जो चार्ट्स होते वो कैसे नहीं रहते स्मूथ, रेडिंगटन था अगेन, वहां पे मैं दिखाऊंगा 70% है ऐसे तो, खाली मैं देख रहा हूँ कि एक रेंज में अंदर स्विंग कैसे कर रहे, लूज एंड वाइड। देखो कितनी बड़ी रेंज में स्टॉक मूव कर रहे, ये कभी अच्छा नहीं है चार्ट्स के लिए, स्टॉक के लिए। के लिनियर बेस में कैसा होता है, स्मूथ रेंज होती है। चोपी बेस कैसा लगता है, इरेग्युलर बेस है, आपको ये देखने में कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये इसका चार्ट, ये देखो कैसा है, बैक एंड फोर्थ, बहुत सारी वीक, सारी स्टॉक रैंडमली मूव कर रहा है पूरा। ये देखो इसका चार्ट कैसा है, कचरा टाइप। आपको ये चार्ट देखने में भी अच्छा नहीं लगता कभी भी, ऐसे स्टॉक होते हैं। इससे क्या रहना है, दूर रहो, सिंपल। जो यहाँ पे इरेक्टिक प्राइस मूवमेंट वाले स्टॉक हो, 70% कचरा है। खाली आप अगर जाओ खाली इस लिस्ट के अंदर भी, कि मानो फिक्रू की मैं लिस्ट अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, जो भी मैंने आपको बताया कैसा, लूज एंड वाइड। स्टॉक बड़ी बड़ी रेंज में मूव कर रहा है, इरेग्युलर प्राइस एक्शन है स्टॉक के अंदर। आप जितना भी जाओ देखोगे, मनोरमा थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट करके भागा है, बाकी ये देखो कैसा है, बजाज फिनसर्व, लूज एंड वाइड अगेन, स्टॉक का प्राइस एक्शन। इसमें क्लीन था, इतना खराब भी नहीं था प्राइस एक्शन, इसका स्ट्रॉन्ग मूव आया था, यहाँ पे शेकआउट हुआ, फास्ट रिकवरी थी, टाइट भी हुआ था, यहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं था। कीटेक्स कैसा है, चलो आप चैट में बताओ, कीटेक्स का चार्ट आपको देखने में कैसा लग रहा है, कंसिस्टेंसी में बोल रहा हूँ चार्ट के अंदर। यस, लीनियर, यस यस, लीनियर है, यस देखो कैसा है, आपको दिख रही है कंसिस्टेंसी प्राइस एक्शन के अंदर। QE power is good, it is vertical move from the bottom without any volume। देखो वॉल्यूम कब आया था, फर्स्ट कैंडल के अंदर, समझना। इसको मैं समझाता हूँ, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, इस वॉल्यूम को ऑलवेज, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता जब ये लिस्टिंग डे का वॉल्यूम आता है, मुझे देखना है उसके बाद क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्सपांशन है वॉल्यूम में, अब देखो ये जब नीचे नीचे जो कैंडल है ये सारी, मतलब सेलिंग वाली, यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो बिलो एवरेज है सारे, यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप हुआ है, सिंपल। और एक चीज, और वॉल्यूम पिकअप होगा अगर ये लीनियर होगा तो स्टॉक, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम पिकअप और होगा, सिंपल चीज है। यहाँ पे जब गिर रहा था वॉल्यूम ड्राई हो रहे थे रोज, अगेन थोड़ा थोड़ा पिकअप होना स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम। और ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है, जो मैंने आपको लिनियरिटी का एक मतलब वो दिया है एग्जांपल। और मैं भी ये भी नहीं बोल रहा आप यहाँ पे बाय कर लो, मैं बोल रहा हूँ अगर ये सेट होता है तब करना है, अगर ये गिर जाता है तो कोई काम का नहीं मेरे लिए ये स्टॉक। लेकिन अगर मानो यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आता है, और ये स्टॉक इस रेंज में पड़ा रहता है, ऐसे नहीं गिरता है, तो कैसा होगा,
हाई आर स्टॉक हो जाएगा मेरे लिए तो मैं इसको ट्रेड करूंगा, सिंपल, क्योंकि ये लीनियर बेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर वाइड ओवरलैपिंग कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं? लॉन्ग विक मैंने आपको दिखाया, वेरिंग बॉडी साइजेस शोइंग इंडिसीजन। ओके, प्राइस कैसे ये रिवर्स करती है क्विकली, क्रिएटिंग मेसी अपीयरेंस। मेसी मतलब आपको देखने में जो चीज अच्छा ना लगे वो, उसको हम बोलेंगे मेसी। कि इस लिस्ट के अंदर मानो ये कोई स्टॉक है, कैसा लग रहा है? पूरा मेसी है। ओके, बहुत, जो मैं वीक वाला बोल रहा हूँ पार्ट, बहुत सारी वीक्स है, देखो मूव भी कर रहा है, बहुत सारी वीक से कर रहा है। ये स्टॉक आपके 10 एसएल काटेंगे, 11वीं बार चल जाएंगे। ये स्टॉक कैसा होता है? इससे बेटर क्या है? मानो जीआई सीआरई है, कैसा है? मेसी लग रहा है पूरा। ये स्टॉक देखो, कोई लिनियरिटी नहीं है स्टॉक के अंदर, के बैक एंड फोर्थ स्टॉक मूव कर रहा है पूरा। ये देखो यहाँ पे भी कैसा है, पूरा चॉपी, नो लिनियरिटी एट ऑल स्टॉक के अंदर। यहाँ पे भी देखो कैसा है, ब्रेकआउट भी किया उसके बाद भी मूव कैसे मेसी है, देखो पूरे। ये स्टॉक के अंदर, इस स्टॉक से दूर रहो, बेटर आपके लिए विम्टा लैब कैसा है, देखो कैसा है, चॉपी अगेन। वाडीलाल कैसा है? चलो वाडीलाल देखो, इसको बोलते हैं स्मूथ स्टॉक, 10-20 को रिस्पेक्ट कर रहा है परफेक्टली। ऐसे स्टॉक होते हैं जो बड़े मूव करते हैं। अगेन मेरे रडार में है ये स्टॉक, अगर ये स्टॉक यहाँ पे कोई कंटिन्यूशन मूव बनाता है मैं ट्रेड करूंगा। सुंदरम, देखो सुंदरम कैसा है, इतना खराब भी नहीं है। स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल, अगेन लो वॉल्यूम पुल बैक, अगेन स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स, अगेन लो वॉल्यूम पुल बैक, स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स दिख रहा है। होम फर्स्ट कैसा है, चौपी। फेडरल बैंक चौपी लग रहा है, देखो यहाँ पे अभी पूरा। इसका पास भी कैसा है, देखो मेसी। जब आप इसको बोलते हैं मेसी अपीयरेंस, अगर आपको कोई चार्ट में ऐसा कुछ दिखता है स्टॉक से दूर रहो, सिंपल। इससे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है ये सारी चीजें देखने का, कि आप पास विनर के चार्ट देखो जिसने बड़े मुंह किए हो, और आप इसको कंपेयर करो ऐसे चार्ट से जो आरती फार्मा जैसे स्टॉक्स है, करूर वैश्य बैंक जैसे स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक ऐसे जो ऐसे मूव कर रहे, जो आपको थका देते हैं। मानो करूर वैश्य का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, ये स्टॉक मेरे लिए कभी ट्रेडेबल था ही नहीं। कैसा है अपीयरेंस, मेसी, पूरा मेसी। जो देखने में अच्छा ना लगे, आपको लग रहा है यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिवनेस कभी नहीं दिखेगी आपको ऐसे चार्ट में। और एक चीज, ये स्टॉक सेट नहीं होते क्या? ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन आपको थका देंगे। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टॉक क्या कर सकते हैं आपके साथ। ये किया ब्रेकआउट, आप क्या बोलोगे? जो हम जनरली देखते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, बिग वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इस बेस से बाहर निकला है, क्या हुआ? नीचे आ गया। लेकिन अगेन अभी यहाँ पे टाइट हो गया स्टॉक, रिकवर करके देखते हैं यहाँ पे एंट्री कुछ बनता है तो। चलो यहाँ पे टाइट ही एंट्री मिली, फिर क्या कटा? एसएल कटा अगेन, फिर नीचे आया, फास्ट रिकवरी की। अभी हम क्या बोलेंगे, अभी तो बहुत अच्छा हो चुका है स्टॉक। अभी तो बाय है, क्योंकि फास्ट रिकवरी किया है मार्केट के साथ, ये स्टॉक ने नियर राइस के पास घूम रहा है, अभी तो पक्का बाय है। जैसे ही आप बाय करते हो, ये ब्रेकआउट है इस दिन, आप क्या करोगे? बाय करोगे स्टॉक को। फिर क्या होता है? अगेन क्या कटा? एसएल कटा आपका। स्टॉक 1 महीने तक कुछ नहीं कर पाया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है इस स्टॉक को ट्रेड करने के। ये कब का टाइम है? जून के आसपास, इलेक्शन वाला ये फॉल आया था मार्केट के अंदर। उसके बाद मैंने ट्रेड किए थे पारस को, मेसडॉक को, इस टाइम पे उसने 60-70% के मुंह दिए। अगर मैंने उस टाइम पे इस स्टॉक को ट्रेड किए होते तो क्या होता? मैं वो सारे स्टॉक को मिस कर देता। कि मेरे लिए पारस, मेसडॉक, जो मतलब जीआरएससी जो स्टॉक्स थे डिफेंस के, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स थे। मैं यहाँ पे नहीं गया जो ऑलरेडी चौपी पड़ा है बेस के अंदर।
कि अगर मैं इसको बाय कर लेता, मैं क्या ब्रेक इवन पे काटता है स्टॉक को 1 महीने के बाद, और वो स्टॉक मूव कर जाते हैं, और मैं बोलता है मार्केट में ये सारा सट्टा चल रहा है, ये चल रहा है। आपका जब तक स्टॉक सिलेक्शन बेटर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढना नहीं आएगा, तब तक ये गेम अपनी है ही नहीं। क्योंकि हम 20% 15% की साइज से बाय करते कोई स्टॉक को, हम डेड हो जाने के लिए बाय नहीं करते उस स्टॉक को, बाय करके डेड हो जाए वो स्टॉक। हमको चाहिए ऐसे मूव स्टॉक के अंदर यहाँ से, तो ये स्टॉक कभी नहीं दे पाएगा, आपको थका देते। देखो कितनी बार एसल काटे, आप गिनते जाओ, खाली 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पे भी 1 बार काटा था। अगेन आप क्या देख रहे हो, ब्रेकआउट हुआ, कैसे ब्रेकआउट हुआ, फिर क्या अगेन एसल 4 बार। फिर हम क्या देखते हैं, अभी बड़ा बेस बन रहा है चलो स्टॉक के अंदर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टाइट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बाय कर लेंगे, अगेन एसल, फिर अगेन ब्रेकआउट किया स्टॉक ने यहाँ पे, फिर अगेन एसल। आप ऐसे करते करते थक जाओगे। देखो कभी बाय ये स्टॉक मूव कर पाया ऊपर की साइड में? क्यों नहीं कर पाते स्टॉक? इसका नेचर ही चॉपी है, जो आपको कभी पैसा बना के नहीं देंगे ये स्टॉक्स। कि स्मूथ मूवर स्टॉक ढूंढो जहां पे स्मूथ प्राइस एक्शन हो, क्लीन प्राइस एक्शन। और बुल मार्केट में बहुत सारे दिखेंगे स्मूथ मूवर स्टॉक, जो भी आपको कम देखेंगे क्योंकि बेयर मार्केट है। ओके, ये देखो फिर क्या है, स्टॉक्स विथ इन अ ब्रॉड प्राइस रेंज। ब्रॉड मतलब बड़ी प्राइस रेंज में स्टॉक मूव कर रहे हैं, हाईज एंड लोज पे। शार्प एंड अनप्रिडिक्टेबल बेस होते हैं इसके, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, जो ऐसे मूव करते हैं ब्रॉड प्राइस एक्शन के साथ। फिर वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा नहीं होता कुछ स्टॉक के अंदर, आप देखोगे कुछ कभी भी स्टॉक के वॉल्यूम बढ़ जाते, कभी भी घट जाते। ये वॉल्यूम क्या काम के हैं मार्केट के अंदर, उस पे भी हम एक सेशन करेंगे पूरा, कि वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर आपको वॉल्यूम पढ़ना भी आ गया चार्ट्स के अंदर, आपका स्टॉक सिलेक्शन और बेटर हो जाएगा। ये खाली वॉल्यूम ड्राइनेस देख के आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट के अंदर, उसमें भी क्या क्या पॉइंटर्स देखने और होते, हम उस पे भी एक सेशन करेंगे पूरा वॉल्यूम के ऊपर। ओके, फिर क्या है, शॉर्ट टर्म फॉल्स ब्रेकआउट। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरे चॉपी बेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शॉर्ट टर्म फॉल्स ब्रेकआउट्स। द प्राइस माइट ब्रीफली ब्रेक्स अबव रेजिस्टेंस और बिलो सपोर्ट ओनली टू रिवर्स बैक इनटू रेंज क्विकली। जो अभी जस्ट हमने देखा, रेजिस्टेंस को तोड़ता है, बैक टू रेंज, 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 अगेन तोड़ता है, बैक टू रेंज, तोड़ता है, बैक टू रेंज। ये ये चीज क्या होती है, इससे क्या होता है, these fake outs trusted traders looking for a clean breakout। अभी ये एक चार्ट है, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, खाली इसको मैं कॉपी करता हूँ, देखो आप समझना इसको। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ अभी, क्या डिफरेंस है दोनों में। ये एक चार्ट है स्टॉक का, और चार्ट बड़े विनर का ले लो, आईआरएफसी का। चलो और ये एक चार्ट है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? ये कमेंट पे बताओ, आप कहाँ पे बड़ा पैसा बनाओ, सिंपल, फर्स्ट में या सेकंड में? सिंपल, यही चीज है, सेकंड में पैसा आपका बनेगा, फर्स्ट में कभी पैसा नहीं बनेगा। जब आपका फोकस यहाँ पे होगा ऐसे स्टॉक्स में जो कैसे क्लीन, देखो मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी प्राइस एक्शन के अंदर बहुत क्लीन है। देखो ये मानो यहाँ पे फॉल किया, अगेन उठ रहा है, बहुत स्लोली स्लोली उठ रहा है, स्टॉक कितना क्लीन है इसका बेस, तो देखने में आपको लग रहा है समथिंग इज सटिकम वेल। यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, समथिंग इज सेटिंग अप वेल। यहाँ पे अगेन ये मुंह आया, फिर देखो नीचे आता है, अगेन बाउंस करता है, सॉरी नीचे आता है, बाउंस करता है। अब मानो यहाँ पे फुल खत्म हुआ स्टॉक का, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, टाइट हुआ एंड फट गया स्टॉक ऊपर की साइड में।
इसे इसके बेस कैसे देखने में अच्छे लगते हैं, लिनियरिटी वाले कंस्ट्रक्टिव बेस हम जो बोलते हैं, ये बड़े मूवर में ही ये चीज दिखेगी आपको। देखो ये इसी टाइम पे अगर आपने ट्रेड कर लिया ये स्टॉक्स, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा लूज कर रहे हो, दूसरी चीज आपका मेंटल कैपिटल भी ड्रेन हो रहा है यहाँ पे पूरा। कि आप देख रहे हो कोई बंदा 5 दिन में 70% बना रहा है प्रॉफिट, और आप यहाँ पे चौपी स्टॉक को लेके बैठे हो 15 दिन से जो मूव ही नहीं कर रहा है। बहुत डिफरेंस है इस दोनों चीज में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा बेस कैसा होता है और बुरा बेस कैसा होता है। अगर आपके पॉइंटर पता है, आप इस चीज से बच जाओगे। देखो करूर व्यूज से मैंने बताया आपको अभी, रेडिंगटन चौपी स्टॉक पूरा, आरती फार्मा भी कैसा है चौपी पूरा, मन्नापुरम फाइनेंस, ये कितना भी टाइट हो जाए ये स्टॉक, कुछ कई लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस को बाय करना है, मैं ही बोलता हूँ इसने अभी तक आपको कभी स्मूथ मूव करके दिया है? तो देखो कैसा चल रहा है पूरा चौपी। और एक चीज मैं देखो समझाऊंगा ये मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है स्टॉक्स में, जब हम सेकंड सेशन में ही समझाऊंगा, जब हम करेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस क्या है मूविंग एवरेज इसका। अच्छे स्टॉक क्या करते हैं मूविंग एवरेज को, बुरे स्टॉक क्या करते हैं, कितनी बार टच करते हैं वो भी हम देखेंगे मूविंग एवरेज को। मैंने इनफ स्टडी किया है पास्ट विनर को, मुझे आइडिया 23-24 के विनर और लास्ट के 10 साल के विनर, मैंने इनफ स्टडी किया है, मुझे आइडिया है बड़े मूवर के, बड़े मूवर स्टॉक क्या करते हैं मूविंग एवरेज के आसपास, वो भी हम देखेंगे। कि देखो कॉन्स्टेंटली चॉपीनेस में घूम रहा है। अभी कुछ लोग मुझे ये बोल रहे कि यहाँ पे तो ईपी है, ईपी हम देखेंगे। ईपी में क्या होता है मोस्टली कोई न्यूज की वजह से स्टॉक गैप अप ओपन हो जाता है, बड़ा गैप अप। तो लोग मुझे ये भी बोल रहे अगर इसका नेचर चेंज हो गया तो आप क्या करोगे। मैंने यही चीज बोला कि मैं इसको एक बार प्रूव करने दूंगा यहाँ से, अगर नेचर चेंज हो जाता है तो बढ़िया है मेरे लिए, सिंपल। अगर यहाँ पे मानो इसने एक बार स्मूथ मुंह दे दिया और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मैं फ्लैग में ट्रेड कर लूंगा इसको। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक चौपी है तो लाइफ टाइम चौपी ही रहता है। स्टॉक्स नेचर चेंज करते हैं, कब करेंगे हमको आइडिया नहीं है। कि नेचर चेंज का आइडिया कैसे लगता है वो भी अब हम देखने वाले हैं। देखो मैं दो चीजें ट्रेड करता हूँ मार्केट के अंदर, या तो स्टेज टू स्टॉक। स्टेजेस क्या है सब कुछ हम देखने वाले हैं, आगे सेशन में सब कुछ हम देखेंगे कि स्टॉक कैसे स्टेज में मूव करते हैं विथ एग्जांपल, ये सारी चीजें। या तो फिर मैं स्टेज टू स्टॉक ट्रेड करता हूँ, या तो सीओसी मतलब चेंज ऑफ करेक्टर ट्रेड करता हूँ स्टॉक के अंदर। इन दो में से एक चीज। अब स्टेज टू तो मानो मेजोरिटी लोगों को पता है कि ये क्या होता है, स्टॉक कैसे मूव करता है। सीओसी लोगों को नहीं पता है, कैरेक्टर चेंज। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इस स्टॉक्स के, कि एक स्टॉक ने अभी बहुत अच्छे से मूव किया, 100% का मूव आया है एनएससीएल में। चलो देखो लोग गलती क्या करते हैं कि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ वो क्या करते हैं, अगर स्टॉक चॉपी है तो उसको कर देते ये रेड। ओके फिर इसको देखना नहीं है, मैं क्यों देखूं इसको चॉपी है तो। ये सबसे गलत चीज आप कर रहे हो। क्योंकि स्टॉक्स का कुछ आपको पता नहीं। देखो यहाँ तक स्टॉक क्या था, अगर आप देखो डाउन ट्रेंड में चॉपीनेस, मतलब बहुत चॉपी था। देखो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ एक्शन स्टॉक के अंदर हो रहा था। लेकिन जब आप ये चीज देख जाते हो, ये देखो वॉल्यूम एक्शन अभी 13 मिलियन, 17 मिलियन, ये क्या शो करता है, सीओसी मतलब कैरेक्टर चेंज, कि स्टॉक का जो नेचर था चॉपीनेस वाला अभी कैसा हो चुका है, स्मूथ। तो यहाँ पे स्टॉक ने दिखा है कितना परसेंट का मुंह आया, 100% का मुंह है स्टॉक के अंदर लो से। कि अगर कोई स्टॉक 10-12 दिन में 100% का मुंह करता है, ये क्या शो करता है, कैरेक्टर चेंज शो करता है ये स्टॉक का। उसके बाद के सारे बेसिस अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक, देखो अभी उसके बाद क्या कर रहा है, कितना क्लीन बेस ये स्टॉक के अंदर, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ स्टॉक के अंदर एंड 100% का मुंह आया स्टॉक के अंदर। कि जब आप इस तरीके से देखोगे चार्ट्स को, कैरेक्टर चेंज देखो। और मैंने एक ट्रेड किया था काइटेक्स को इसी तरीके से,
ऐसा नहीं कि हर स्टॉक को आप इग्नोर करोगे। यहाँ पे देखो आपको कैसा लग रहा है, पूरा चौपी बेस फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी, मतलब कैसे भी मूव कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसा है, चौपी है। म्यूट कर दो भाई, दीपक भाई म्यूट कर दो। सॉरी, वाकई ओके ओके, देखो चौपी है पूरा। अभी क्या हुआ, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन। अभी देखो चौपी जो स्टॉक था वो भी कैसा हो गया, स्मूथ मूवर हो चुका है। मैंने इसकी फ्लैग ट्रेड की इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 80% का मूव है स्टॉक के अंदर। अभी देखो क्या हो गया स्टॉक, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, स्टॉक हो चुका है कंप्लीटली टाइट और वॉल्यूम ड्राई हो चुके हैं। ये देखो, ये मुंह आते हैं ऐसे स्टॉक में। जब आप इस तरीके से नेचर देखते हो स्टॉक के, और बेटर तरीके से आप ट्रेड कर पाओगे। कैरेक्टर चेंज स्टॉक्स में होते हैं, हर बार स्टॉक सेम मूव नहीं करता। ठीक है कि चौपी है तो 10 साल तक चौपी रहेगा स्टॉक, ऐसा नहीं होता। स्टॉक की साइकिल होती है, अर्निंग साइकिल, उसके अकॉर्डिंग भी स्टॉक मूव करते हैं। अगर उसकी अर्निंग साइकिल चेंज हो जाती है तो वो चौपी में से किस में आ जाते हैं, स्मूथ मूवर में। सीआरएम सिल्क बिगेस्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसमें इसमें फैब में भी तो एक वॉल्यूम आया था, एक बार उसको देखेंगे वहां पे क्यों नहीं कैरेक्टर चेंज हुआ। कहाँ पे, फैब में, या फैब 2024, हाँ यहाँ ओके, पे। देखो ये भी मैं डाउट क्लियर करता हूँ कि मैं ये देख लिया। ओके चलो, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको ट्रेड करूंगा 2 दिन के बाद। मैंने क्या देखा, चलो ये स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, ये चीज इसने होल्ड किया भाई, उसके बाद तो कोई काम का नहीं मेरे लिए ये स्टॉक। ओके, अगर ये होल्ड ही नहीं करता तो फिर क्या काम का मेरे लिए स्टॉक। ऐसा देखो, अगर आप इस तरीके से देखोगे ना कैरेक्टर चेंज, तो मैसडॉक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो भी आपका डाउट है, लोग मुझे यही डाउट पूछते हैं कि यहाँ पे जब मैं इसको देख रहा था 21-22 में, मुझे ऐसा लगा था कि मे भी अभी टाइम है स्टॉक का बड़ा मूव करने का, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्शन अनरियल थे, बहुत अच्छा आया था आफ्टर लॉन्ग टाइम। फिर देखो गिव अप कर दिया स्टॉक ने पूरा। इतनी बड़ी विक्स आई, जो भी मुंह आया था 50%, कितना गिर चुका है हाई से, 17%। डाउन तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसने जो मुंह किया था उसका 50% तो गिव बैक कर दिया है, गिव अप कर दिया है स्टॉक ने। तो कोई काम का नहीं है, देखो अभी डेड हो गया है स्टॉक। अगेन अगर हम आगे जाते हैं, आप एक चीज बार बार देखोगे, देखो यहाँ पे भी बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग मुंह आया है, चेंज हो गया कैरेक्टर। अगर ये मूव नहीं कर पाते, जो यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए अगेन स्टॉक में, तो कोई काम का नहीं, नहीं है काम का। देखो आगे जाते, अगेन सेम चीज, हम अगेन ऐसा बोले, देखो वॉल्यूम एक्शन, प्राइस एक्शन, फिर अगेन नीचे आ गया, तो कोई काम का नहीं। यहाँ पे अगर आप काइटेक्स में देखते हो, इसने होल्ड किया है। ओके, इसने क्या किया है, उस रेंज को होल्ड किया है, 10 के भी नीचे नहीं आया स्टॉक। सेम चीज एनएसीएल, अगेन सेम चीज है। देखो अगर एनएसीएल नीचे आ जाता तो कोई काम का नहीं था मेरे लिए। यहाँ पे अगर चलो ये मुंह आया, अगर ये स्टॉक यहाँ पे अगेन नीचे 88 80 के आसपास आ जाता तो कोई काम का नहीं था। ये स्टॉक ने देखो होल्ड किया है अच्छी तरीके से, तो स्ट्रॉन्ग है। नीचे आ जाता है, देखो बेयर मार्केट में ऐसा कुछ दिखेगा आपको बहुत बार कि स्टॉक ऐसा कुछ करते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं स्टॉक्स। कि जो लोअर बाउंसेस जो लोग ट्रेड करते हैं मार्केट के, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, यही चीज, स्टॉक मूव कर जाते हैं, मार्केट बॉटम आउट हो जाता है, स्टॉक मूव कर जाते हैं, लेकिन फिर से जैसे मार्केट में प्रेशर आता है वो क्या हो जाए, गिर जाते हैं स्टॉक्स। जो भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं सारी चीजें, कि बॉटम बाउंस ट्रेड करना इजी नहीं है जितना बाहर से दिखता है उतना। ओके डन, आगे जाते हैं। यहाँ पे कुछ है, देखो ये सारे चौपी स्टॉक है, मन्नापुरम है, आशियाना हाउसिंग में देखा। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं कि लीनियर बेस कैसा होता है और चौपी बेस कैसा होता है। चार्ट अपीयरेंस, वोलेटिलिटी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस मूवमेंट कैसा होता है, ब्रेकआउट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिलायबल ब्रेकआउट कहाँ पे मिलेंगे आपको, लीनियर बेस में हायर चांसेस है। यहाँ पे बहुत सारे फॉल ब्रेकआउट्स होंगे। दो ही चीज है,
या तो फिर ऑर्डरली स्टॉक को ट्रेड करो जो स्टेज 2 में है, या तो फिर कैरेक्टर चेंज का वेट करो उस स्टॉक के अंदर। अगर आपको कैरेक्टर चेंज दिखता है तभी ट्रेड करो, बाकी उसको छोड़ दो उस स्टॉक्स को, कि अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है उस टाइम। डन? कोई डाउट है यहाँ तक? क्या क्वेश्चंस लेते हैं अभी हम? क्या आप मुझे चार्ट पूछ सकते हो? हम जाएंगे कोटक बैंक। देखो अभी अभी कोटक बैंक लेस चौपी है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से मूव कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ कैरेक्टर चेंज होता है स्टॉक का, जो यहाँ पे दिख चुका है। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये दिख चुका है आपको ये चीज। अभी अगर आप बोलो मुझे कि यहाँ पे ट्रेड कर लो, मैं भी ना करूँ ये चीज देख के। कैसा है? चौपी पूरा। लेकिन जैसे ही इसने ये, मैं देखो लास्ट कैप को मैं ट्रेड क्यों नहीं करता, कि बिग मूव बहुत रेयर आते हैं स्टॉक के अंदर। ओके, ये देखो अगर ये स्टॉक ने ऐसा कुछ मुंह चुका है, उसके बाद आप इसका, सॉरी, ये तो मार्केट की वजह से गिरा था। अगेन देखो रिकवरी कैसी है, स्ट्रॉन्ग। जैसे मार्केट ने रिकवर किया, स्टॉक स्ट्रॉन्ग रिकवर कर चुका है। ये स्टॉक कैसा है अभी? क्लीन एक्शन स्टॉक के अंदर। तो कैरेक्टर क्या हो चुका है? चौपी से क्लीन। अभी ये ट्रेडेबल है, लेकिन मैं लास्ट कैप को तो मैं ट्रेड नहीं करता, इसलिए मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा कि क्या करो यहाँ से। और वीसीपीज बहुत ही गंदा करती है लार्ज कैप के अंदर, मैंने वो भी चीज देखी है। लार्ज कैप के अंदर आपको जो स्मॉल कैप में जो मुंह मिलेंगे उतने क्लीन मुंह नहीं मिलेंगे, ब्रेकआउट के बाद चॉपी हो जाते हैं स्टॉक मोस्टली। तो मैं इतना एक्टिवली ट्रेड नहीं करता लार्ज कैप्स को। ओके, आपने बोला था कि फ्यूचर में करते हो, तो फिर वो उसका क्या क्राइटेरिया रहता है? इसको देखो, फ्यूचर में ले सकते हैं क्या? हाँ देखो फ्यूचर में मैं करता हूँ, लेकिन क्राइटेरिया क्या है उसका? वो स्मूथ मूवर रहना। देखो मैंने टाटा मोटर को ट्रेड किया था फ्यूचर में। अगर आप इसका नेचर देखो स्टॉक का कैसा है, आपको लगेगा कोई स्मॉल कैप स्टॉक मूव कर रहा है। यहाँ पे ये क्लीन है, देखो 20 के नीचे आया ही नहीं है स्टॉक, इतना फास्ट मूव करता है। टाटा मोटर का नेचर है कि मैंने इसको ट्रेड किया था इस दिन, जब अपना बुल मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, ये स्टॉक में 26 अप्रैल को यहाँ पे कोई न्यूज बेस इसका गैप अप हुआ था स्टॉक में, और उसके बाद ये स्टॉक टाइट हुआ जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया था इसको। दूसरा मेरा ट्रेड था यहाँ पे ईपी लार्ज कैप में। उसके बाद भी इसने अच्छे से स्टॉक ने मूव किया था उसके बाद भी। तो मैं ट्रेड करता हूँ लार्ज कैप्स को, लेकिन जब स्टॉक ऐसे होते तब, लाइक ऐसे स्मूथ मूवर। और एक स्टॉक था इंडस टावर, देखो एवं ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में स्टॉक मतलब स्ट्रॉन्ग मूवर नहीं मिलते। अगर आपको ऐसा कोई स्टॉक दिख रहा है जो ऐसे मूव कर सकता है, यहाँ से मैंने इसको ट्रेड किया था इस पुल बैक पे इस दिन। आप इसको ट्रेड कर सकते हो ऐसे स्टॉक्स को, सिंपल। अगर आपको आइडिया है ये स्टॉक ऐसे मूव कर सकता है, तो उसने बाद उसने किया सेम, देखो। ओके, एक मैंने चार्ट किया था टेलीग्राम पे पोस्ट, वो पुराना चार्ट है न्यूक्लियस का, एक बार देखेंगे उसको टेलीग्राम पे। कौन सा है वो चार्ट? न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का है, ओके, 2023 का आया था। बोल लीजिए तो मैं बता देता हूँ। मार्च में, मार्च 20 ओके, NUCL। यहाँ पे देखो मैंने इसको ट्रेड किया था यहाँ पे, लेकिन मेरा ब्रेक इवन पे एसएल मेरा कटा इस दिन। जब जैसे ये वापस आया मैंने निकाल दिया था, उसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था। अर्निंग्स था तो मैंने उसके बाद एंट्री करने का ट्राई नहीं किया। यहाँ पे 2-3 दिन में अर्निंग आ रहा था स्टॉक का जो यहाँ पे था, मैंने ट्राई नहीं किया। आपका डाउट था यहाँ पे, ये यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है ये स्टॉक में? देखो मैं इतना चौपी तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा चौपी है प्राइस एक्शन, लेकिन जैसे ही मानो यहाँ पे एक मुंह आया स्टॉक में और एक दिन का टाइटनेस मिला, मैंने अभी तक ऐसे टाइटनेस को ट्रेड नहीं किया अभी तक जिसने बड़े मुंह दिए हो अभी तक। कि मुझे यहाँ पे और 2-3 दिन अगर ये रुक जाता, देखो ऐसा नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग मुंह आते यहाँ पे
उसके बाद अगर 2-3 दिन और रुक जाता है ना स्टॉक, तो वो सबसे बेटर हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने ट्रेड किया था, कोचिन। इसकी यहाँ पे ये स्लोली स्लोली नीचे जा रहा था क्योंकि मार्केट वीक था यहाँ पे। जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई ना, थोड़ी सी, स्टॉक कहाँ पे आ गया, सीधा हाई के आसपास आ गया एक ही दिन के अंदर। तो अभी देखो, अभी आपको दिख रहा है सॉलिड टाइट, मतलब उसी रेंज पे स्टॉक क्या हो चुका है, टाइट, वॉल्यूम ड्राई हो चुका है और उसने अच्छा मुंह दिया था। आप न्यूक्लियस को क्या ट्रेड कर लिया आपने, सीधा यहाँ पे इस दिन। अगर आप, मैंने तो वहां पे आई थी कमेंट में लिखा है कि अगर इसके बाद 2-3 दिन का टाइटनेस रहता है तो मे भी आप ट्रेड कर सकते हो उसे स्टॉक्स को। लेकिन एक दिन का टाइटनेस बहुत, मेरे हिसाब से फास्ट बाय कर रहे हो आप उस चीज को, कि अगर थोड़ा सा भी सप्लाई आ गया स्टॉक को फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक ओके, है, थैंक यू। ओके, ओके। एनीवन? वारी कैसा लग रहा है? वो वैसे गैप अप हुआ था, उसके बाद नीचे आके डू यू थिंक अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है? मैं रडार में रखा हुआ है, ये जस्ट देखो, टू मैंने ऑब्जर्व। मैंने मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ये सबसे क्लीन बेस वाला स्टॉक है अभी तक का इस मार्केट के अंदर। इससे बेटर बेस आप देखो, देखने में ही आपको लग रहा है इतना क्लीन है कि ये थोड़ा नीचे आ गया है क्योंकि मुझे, मतलब यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट और करता है 1-2 महीना, मेरे हिसाब से ले लेगा अभी जिस तरह से गिरा है अगेन, कि इतना फास्ट नीचे नहीं आना चाहिए था। मेरे हिसाब से आया तो थोड़ा टाइम तो लेगा मेरे हिसाब से स्टॉक। लेकिन अगर ये आपको एंट्री प्रोवाइड करता है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके लिख रखा है, थोड़ा सा ऊपर जाके टाइट होता हुआ कुछ दिखता है, एंट्री लोकेशन अच्छा, तब ट्रेड करेंगे क्योंकि ये बहुत क्लीन है, बहुत ही ज्यादा क्लीन है आप ये स्टॉक। मतलब उसमें एक मूव आने दोगे पहले? यू विल अभी देखो, वेट फॉर वन मूव एटलीस्ट? देखो अभी ये आ चुका है मेरे हिसाब से मुंह। ओके, ऑलरेडी ये यहाँ हाँ से बेस से हाँ बाहर ये निकल चुका है। अभी अभी मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक हाई से विथ इन रेंज, मतलब 52 वीक हाई तो यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब ऑलमोस्ट भाग चुका है। 70% लो से ऑलमोस्ट 70% कवर कर चुका है हाई से ये स्टॉक यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से अभी उसको टाइम और नहीं देना है, ये सेट ही हो जाएगा। अगर ये वॉल्यूम आ रहा है, हम बोलते कैरेक्टर चेंज, तो यहाँ पे मुझे दिखा है अर्निंग के साथ, देखो डेढ़ था पूरा वॉल्यूम जब कंसोलिडेशन हो रहा था तब स्टॉक में। जैसे अर्निंग्स आता है, ये देखो, ये शो कर रहा है हम्म, डिमांड। सिंपल, मुझे कैरेक्टर चेंज दिख रहा है। जो स्टॉक 70% भाग चुका है 7 या 8 दिन में, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। अगर मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, अगर ये स्टॉक सेट होता है इन फ्यूचर, ये ट्रेडेबल है, इससे क्लीन हम्म, सेटअप नहीं हो सकते। सिंपल, बेस्ट एग्जांपल भाई। ओके ओके ओके, ओके, या ओके। सर ये अवंती फीड आपको कैसा लग रहा है? चौपी है भाई, मुझे नाम आज याद। बट ये बड़े बेस से निकला था तब मुझे सही लग रहा था ये। देखो ये थोड़ा यहाँ पे सही था, लेकिन ये जो मुंह आ रहे हैं ना अभी वहीं यहाँ मैंने से, ट्रेड भी किया था उसे। यहाँ पे अगर आप देखो, चलो जो मैंने आपको लिनियरिटी दिखाई ना, आपको आप इस बेस को देखो, तो कभी कभी क्या होता है भाई, स्टॉक चल जाता है। ओके, हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है स्टॉक्स के अंदर कि चलो चल गए। अभी हम, अगर आप 10 स्टॉक ट्रेड करोगे ना ऐसे, तो ये चीज कर रहे, आपके 9 में चल जाएंगे उसके बाद। ओके। जो आपने जो भी बनाया ना पैसा, वो 8-9 स्टॉक में चला जाएगा उसके बाद। अगर आपको आदत पड़ गई ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने की, मैं क्लियरली बोलता हूँ ये स्टॉक का नेचर बहुत ही गंदा है, जो कभी लीनियर नहीं। देखो यहाँ पे कुछ भी कर रहा है स्टॉक, देखना आप। ओके, सीधा यहाँ पे था, सीधा भाग गया, किसी को एंट्री करने का कुछ मौका नहीं दिया। अगर कोई यहाँ पे भी ऐड कर रहा है, एंटर कर रहा है, चलो किसी ने ये वॉल्यूम देख के बाय कर लिया, फिर क्या हो गया, डेड। फिर अगेन पड़ा रहा कितने दिन तक, ब्रेकआउट किया, फिर क्या हो गया, डेड। अगेन ब्रेकआउट किया, फिर क्या हो गया, डेड। ये स्टॉक का नेचर है। देखो यहाँ पे एक ही बार इसने थोड़ा सा स्मूथ मूव किया मेरे हिसाब से, उसके बाद ये नहीं करना चाहिए था। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौपी मेरे हिसाब से। अभी ये स्टॉक यहाँ पे पूरे लोगों को देखो, यहाँ पे बाय किया था ट्विटर पे, मुझे पता है, जो मैं एक्टिव रहता हूँ ट्विटर पे, लोगों ने यहाँ पे बाय किया था इसको। इस दिन क्या हुआ, कट गया ऐसे,
अगेन ट्राई करेंगे, अगेन सेट होगा, अगेन ट्राई करेंगे, अगेन सेट होगा, अगेन ट्राई करेंगे, फिर थक जाएंगे ऐसे स्टॉक में। आप सिंपल इस स्टॉक को, इस चार्ट को कंपेयर करो विथ वारी। अभी जो हमने एग्जांपल देखा, आपको आइडिया आएगा। क्यूई पावर देख लो, आपको ऐसा कभी नहीं दिखेगा उस स्टॉक्स में। But लोगों sir, को do you look at हाँ pocket pivot volume in the base? Because I was looking at this volume only, and हाँ big green candles with that देखो, volume. चीज क्या है, पॉकेट पिवोट वॉल्यूम और लिनियर बेस अगर दोनों है ना, Hmm. तो चेरिकॉन केक है मेरे हिसाब से। चलो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैं 100% मान रहा हूँ, चलो आपकी बात कि मुझे ये चीज दिख रही है पॉकेट वॉल्यूम यहाँ पे, मैं मान रहा हूँ कि आप एक्यूमुलेशन चल रहा है। एंट्री Yes. पॉइंट कहाँ पे है? एंट्री पॉइंट हमको नहीं दे रहा है स्टॉक। अगर देगा तो हमको निकालने के बाद भाग जाएगा स्टॉक। Okay. प्रॉब्लम क्या है, वी आर अ टाइटनेस ट्रेडर, कि मेरा एसएल अगर 15-20% होगा ना, मैं इसको आराम से ट्रेड करूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने में। मेरा एसएल क्या है, 2%, 3%, 5%। तो मुझे ऐसे लोकेशन चाहिए जहां पे मैं बाय करूं, उसके बाद स्टॉक 5% नीचे नहीं आना चाहिए, जो यहाँ पे कभी नहीं होगा वो स्टॉक। सर आपको मैंने दिखता है? जैसे इसे यहाँ ट्रेड किया था, तो मैंने हम्म भी एसएल 2 या 3% ही रखा था, बट मेरा डे लो था जिसे हम्म जिस दिन ये हम्म ब्रेकआउट किया था, और ये हम्म, लीनियर लाइन जो थी इसकी, स्ट्रेट लाइन अगर आप हाँ देख पा हाँ रहे हाँ होंगे, तो उसको ब्रेकआउट दिया था। सो भाई देखो, डोंट यू थिंक, मतलब वो टाइटनेस नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार वो एक स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर रहा है करके। देखो सिंपल चीज क्या है भाई, मैंने पहले आपको बोला कि एक बार आदत पड़ गई अगर, ओके, ऐसे स्टॉक को ट्रेड करने की जहां पे लिनियरिटी नहीं है, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगा? लो। यस, कि लो है बहुत, आपको 50 स्टॉक में दिखेगा ये चीज होती हुई। ओके, 50 स्टॉक में, और एक अगेन मैं बोल रहा हूँ, बुल मार्केट नहीं है इसलिए स्टॉक्स दिख रहे हैं ऐसे, और हम ट्रेड कर रहे हैं, लोग ट्रेड कर रहे हैं। जब बुल मार्केट आएगा तब तो पूरा कंफ्यूजन में रहते हैं लोग। ओके, मेरे देखो रोज डाउट आता है ट्विटर पे कि बुल मार्केट में, कि सर 40 स्टॉक है वॉच लिस्ट के अंदर, अभी क्या करूं? मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होता कि 40 मैं कैसे बताऊंगा लिनियरिटी ये होती है उसको चैट में। प्रॉब्लम ही यही है कि अगर आप उसको चार्ट देखते हो, वी शेप रिकवरी वाले स्टॉक कुछ भी कर रहे हैं बेस के अंदर, प्रॉब्लम वहां पे है। ओके, देखो स्विंग ट्रेडर है, 20% साइज से जा रहे हैं स्टॉक के अंदर, 15% साइज से, 25% साइज से जा रहे हैं। अगर वो स्टॉक फास्ट मूव करेगा और सीधा वहां से मूव करेगा तभी पैसा बनेगा अपना। और ये स्टॉक ऐसा नहीं करते, आपको 5 बार एसल काटेंगे, 6 टाइम चल जाएंगे ऐसे, और हम यही सर पीटते रह जाएंगे कि क्यों बाई नहीं किया यहाँ पे। स्टॉक के नेचर देखो, अगर आप इसका पास देखते हो बहुत ज्यादा गंदा है यहाँ पे, ये पूरे बेस फॉर्मेशन में। मैंने वहां पे ही बोला था, एक बार इसको यहाँ से मूव कर जाने दो अभी, एक बार यहाँ से स्मूथ मूव, उसके बाद के सारे आप बिग बेस को ट्रेड कर लेना, 17 से लेके 25, 8 साल का बेस ब्रेकआउट करेगा। कि अगर ये स्मूथ हो जाता है यहाँ से, ये ट्रेडेबल है। मुझे भाई अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे यहाँ तक लग रहा था कि ये स्टॉक में कुछ है, अभी चेंज हो चुका है जैसे ही इसने ये चीज बताई। अभी ये बैक एंड फोर्थ हो चुका है समझ पूरा। गया। यस। ओके थैंक यू सर। ओके ओके। सर चंबल। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, देखो अभी अभी स्मूथ है। ओके, कि इसका बेस कैसा है? चौपी। देखो मुझे प्रॉब्लम क्या है अभी इस मार्केट को ट्रेड करने में, कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि होम फाइनेंस के स्टॉक्स या फिर बैंकिंग स्टॉक अच्छा कर रहे। कौन से स्टॉक लीनियर है उसमें से? कोई नहीं। वो क्या करेंगे, टाइट होंगे, आप बाय करोगे, एसएल काटेंगे, जो ये चीज है। अभी यहाँ से मूव किया, कितना स्लो है देखो इसका मूव। लार्ज कैप है वैसे भी ये स्टॉक, मैं कभी टच भी नहीं करूंगा ऐसे स्टॉक को जो ऐसे मूव करता है इतना स्लो। एक एक चीज आती है भाई मार्केट के अंदर, एडीआर। ओके, उस पे हम पूरा सेशन लेंगे एडीआर पे ही, कि जब आप स्टॉक का एडीआर देखते हो, देखो क्यूई पावर फॉर एग्जांपल, कैसा है इसका मुंह, कैंडल कैसी बनती है कि कैंडल 14%, नेक्स्ट कैंडल 10%। जब आप ऐसे स्टॉक को बाय करते हो तब बड़ा पैसा बनेगा, जिसमें ये एबिलिटी है ये। और आप चंबल की कैंडल देखो, कितनी परसेंट की है? 3%, 2%।
2%, 1.5%, 4%। कितने मतलब स्लो मूव। आप देखो ये ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है, ये स्टॉक 2 महीने में कितना भाग पाया आफ्टर ब्रेकआउट। अगर मैं जाऊँ यहाँ से कितना 20% 2 महीने के अंदर। ये स्टॉक 2 दिन में भागेंगे 20%। कितने दिन में? 2 ही दिन में। देखो जो स्टॉक दो 2 महीने में 20% भागा, ये स्टॉक 2 महीने में भागेगी, 1-2 दिन में भागेंगे खाली। 25% भागा है 2 ही दिन में ये स्टॉक। ऐसे स्टॉक को ट्रेड करो भाई। देखो अपना कैपिटल छोटा है अभी, कि हमको लिक्विडिटी में कोई इश्यू नहीं आता कि हम बोल दें कि मेरे पास 15-20 करोड़ है तो मैं स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं कर सकता। किसी के पास नहीं है इतना 15-20 करोड़ का अकाउंट कि हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के लोग ट्रेड करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्यों जाना है ऐसे स्टॉक में जहाँ पे मूव ही नहीं आ रहा है फास्ट। अच्छे स्टॉक को बाय करो यार। ऐसे देखो इसका एडीआर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा। एक एडीआर मतलब एवरेज डे रेंज। एक दिन में ये स्टॉक कितना मूव कर सकता है एवरेज, इसको बोलते हैं एडीआर। आप देखो इसके मूव 15-15%, 20-20% के रोज के मूव है स्टॉक के अंदर। जब ऐसे स्टॉक को ट्रेड करोगे तब ऐसा मूव मिलेगा। सिंपल। डन। ओके। ओके ओके। एनीवन एल्स? कोई डाउट है तो बता दो, बाकी डन करते। भाई भारतीय एक्सा जैसे अब थोड़ा ब्रेकआउट कर चुका है, तो अब आपको लगता है थोड़ा लीनियर हो रहा है थोड़ा? सेम चीज। जब तक ये स्मूथ मुंह नहीं देता ब्रेकआउट के बाद, अभी कुछ नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ इसका। इसका नेचर मैं पहले से बोल रहा हूँ, ये स्टॉक का कभी नेचर था ही नहीं। ओके, ये देख ये नहीं चौकी है, था पहले। बहुत हाँ, चौप पहले चौकी थी। अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है ये स्टॉक में अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ जब तक ये फास्ट मूव नहीं देगा। देखो बीईपीएल देखो, मैं बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कैरेक्टर चेंज का। ये 17 का कैरेक्टर चेंज था स्टॉक के अंदर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि चलो यहाँ तक ये स्टॉक कैसा है, चौपी का पूरा डेड। आप बोलोगे इसको ट्रेडेबल नहीं है, कितने टाइम तक है? ऑलमोस्ट अगर आप देखो 2005 से लेके 17 तक कैसा है, डेड पड़ा रहा स्टॉक पूरे मतलब 12 साल तक ये स्टॉक। फिर उसमें ऐसे वॉल्यूम आए भाई, क्या दिख रहा है? अभी चेंज हुआ कैरेक्टर। चलो यहाँ तक हमको ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर चेंज हो चुका है, अभी इसको होल्ड करना पड़ेगा। ये यहाँ पे भी हुआ था कैरेक्टर चेंज, तो चलो थोड़ा सा, हाँ, लेकिन नीचे आ गया तो कोई काम का नहीं। यहाँ पे इसने कैरेक्टर चेंज दिखाया, अभी देखो ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। एक मुंह आया फिर एक बेस बना रहा है, टाइट हो चुका है पूरा। वॉल्यूम क्या हो चुका है, कंप्लीटली हाँ, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। और अभी आप देखना ऐसे मूव करते बिग विनर्स स्टॉक। क्या ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक चौपी है तो, अगेन मैं बोल रहा हूँ ये 12 साल से चौपी था ये स्टॉक। कैरेक्टर चेंज किया है, यू कैन ट्रेड इट, पूरा लाइफ टाइम ट्रेड करो इसको। देखो उसके बाद पूरा बुल मार्केट इसके ऊपर ही था, 10 रुपए से हो गया 120 बुल मार्केट में, और वापस आ गया। 12x हो चुका है स्टॉक, 11x। उसके बाद की बीच की सारी फ्लैग ट्रेडेबल थी इसकी। यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड करते आप, करते हैं ब्रेक इवन एसएल पे कटता। ओके ये देखो ये मुंह आया, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, पुल बैक ट्रेड है, ट्रेड करते। यस देखो ये मुंह आया आगे, फिर नीचे आया, स्टॉक फास्ट रिकवरी दिया, फिर स्टॉक क्या हो गया भाई, यहाँ पे आके टाइट हो गया और ये ब्रेक। और इसको भी ट्रेड करते सिंपल। कैसा है क्लीन, अभी देखो इसका इसका मूव देखो कैसा है, क्लीन मूवर। बेस कैसा है, क्लीन बेस। भारतीय एग्जाम में मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक कुछ भी देखने लायक है अभी तक। इसका पास ही ऐसा है, कैसा है पूरा चौपी। देखो मूव वाइज भी बहुत चौपी, अभी भी चौपी है मेरे हिसाब हम्म। से। यस ओके। और आपसे एक और चीज पूछी थी, जब आप कहते हैं कि फास्ट ट्रेंड स्टडी करो, तो आप मतलब उसको बार 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 आप उसको स्टडी करते हो कि मतलब फिर आप जब डेटाबेस बनाते हो तो आप मतलब सिर्फ मूव आने से पहले का
स्क्रीनशॉट देखते हो, या हाउ हाउ डू यू स्टडी पास्ट इफेक्टिवली? कैसे स्टडी कर सकते हैं पास्ट विनर्स को, ओके, कि मतलब देखो बार बाय बार हम देखें या? इस पे हम पूरा केस स्टडी लेंगे, पूरा मानो 1 साल का विनर हम लिस्ट करेंगे और उसको साथ में करेंगे ये चीज डिस्कस। लेकिन खाली मैं ओके ऊपर से ओके। बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है हम्म। चीज। कि मैं बार बार मैं ये नहीं करता बार बाय बार। मैं क्यों नहीं करता, इसका ओके। रीजन है मेरे पास, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा भाई। अगर आपने चलो ये स्टॉक को कर दिया यहाँ पे चालू, ओके मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, आप थक जाओगे। ऐसे तो आपके पास 1000 स्टॉक है उस साल के ब्रेकआउट वाले, हाँ हाँ कि हाँ आप हाँ हाँ। कितना आप कितना पूरा दिन आप तो पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे अगर आप ये चीज करोगे। मेरे लिए देखो मैटर क्या करता है कि मुंह चलो कोई प्राइस से ओरिजिनेट हुआ मुंह, मतलब ये स्टॉक है इरेदा, चलो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यहाँ से बहुत बड़ा मुंह आया स्टॉक के अंदर, यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे सर ढूंढना है कि यहाँ पे ऐसा क्या था कि स्टॉक में यहाँ पे मुंह आया। मेरे लिए कोई लोकेशन था ऐसा, प्राइस एक्शन वॉल्यूम एक्शन कुछ भी ऐसा? अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ट्रेडेबल था ये स्टॉक, यहाँ पे वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पे शेकआउट कैंडल भी थी, ट्रेडेबल था विद 2-3% का एसएल, सिंपल आप उसको डाल दो उसके अंदर, ओके। उस लिस्ट के अंदर। मानो ठीक आप ठीक आपने ठीक ये ठीक चीज, ठीक। चलो आपने ये चीज देखा, ये चीज फिर आपने मिठानी में देखा ऐसा ही कुछ बना था। लास्ट में मैंने 17 में मिठानी में मुंह आया था, फिर आप देखते हो मिठानी का देख के भाई मैं इसको ट्रेड कर पाया, वो अगेन मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं इसको ट्रेड भी नहीं करता। अगर मैंने ऐसा कुछ पास में देखा है तभी मैं ट्रेड कर पाऊंगा। देखो यहाँ पे भी सेम स्ट्रॉन्ग मुंह आया, स्टॉक टाइट हुआ, ये देखो ब्रेकआउट 100% का मुंह। सेम चीज देखो, सेम चीज है। एक मुंह आता है, स्लैग बनती है, लो वॉल्यूम डेज आ जाते हैं स्टॉक के अंदर, ये मुंह आया देखोगे। यही देख के मैंने ट्रेड किया था अकुम्स को। जब अपनी आई स्ट्रेन हो जाती है भाई, हमने देखोगे ये सेम चीज, ये मुंह आया, आईपीओ टाइटनेस, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, टाइट हो चुका है। अभी देखो इसके बाद सेम। यस जब आपको यस। जब आपको पता है आपकी आई स्ट्रेन हो चुके हैं, मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो बड़े मुंह आते हैं, ऐसा कुछ दिखता है बड़े मुंह आते हैं। पीवोट जो होते हैं ना भाई, इसको हम पीवोट बोलते हैं, लाइक ये टाइटनेस वाले पीवोट, ये भी रिपीट होते हैं विनर्स के अंदर। कि ऐसे ऐसे प्योर होते बड़े मुंह आते हैं। अगर आपको वो भी पता चल गया चार्ट पैटर्न के अंदर कि ऐसे लोकेशन पे ऐसे कुछ बनता है तो बड़े मुंह आते, आपका सिलेक्शन बेटर हो गया। पास विनर से तो ये हमको करना है कि वो कैसे यहाँ पे कैसे वॉल्यूम एक्शन था, प्राइस एक्शन कैसा था, उसके हिसाब से आप चेक करो कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। आपका डेटाबेस बनता जाएगा, आपको कन्विक्शन आता जाएगा आपकी सिस्टम पे कि मैंने ओके जब भी ठीक देखो, जैसे मैंने डीप डाइव की, मुझे आइडिया क्या आया कि बड़े विनर के स्टॉक ऐसे नहीं होते जो मैं आरती फार्मा का देख रहा हूँ कभी भी। ओके। कि मुझे एक आइडिया आ गया, एक मुझे गाइडलाइन मिल गई कि बड़े मूवर के स्टॉक कैसे होते, बेसिस के क्लीन होते। तो क्यूई पावर में क्यों बोल रहा हूँ क्लीन है, क्योंकि मैंने ऐसे चार्ट्स देखे बड़े मूवर के, सिंपल। वारी वारी के मैंने चार्ट देखे, वारी जैसे स्टॉक मूव करते हैं उसके बाद वारी का जो बेस है वो क्लीन बेस है। मैंने ऐसे बड़े विनर में ऐसे चार्ट देखे, ऐसे बेसिस देखे। ओके हम करेंगे, पूरा करेंगे, मतलब पूरा 2017-15 कोई भी साल ले लेंगे, उसके सारे विनर को स्टडी करेंगे कैसे डेटाबेस में करना है, सब कुछ हम आगे करेंगे आने वाले सेशंस में, ये सब कुछ। ओके ठीक ठीक परफेक्ट। और एक चीज देखो, ये एक मेंटरशिप भी है। ओके जब आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैंने एक पॉइंट कवर किया। ओके ये मेंटरशिप टाइप ही है, मेंटरशिप प्लस हैंड होल्डिंग। कि आपको मार्केट में गाइडेंस भी मिलेगा कि मार्केट में क्या लग रहा है, ब्रेकआउट क्या कर रहा है, और मेंटरशिप मतलब आपको सीखने भी मिल रहा है यहाँ पे। कि ऐसा नहीं कि 1 महीने में आपको छोड़ दूंगा कि 1-2 सेशन लेके, क्योंकि हम पूरा जो भी डाउट्स आ रहे, डेटाबेस बनाने से लेके जो भी पोजीशन साइजिंग है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग मैथ है, जो भी डाउट्स आ रहे हैं सबके सेशन करेंगे हम आगे। कुछ भी हमको बाकी नहीं छोड़ना है इसके अंदर, कि तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे यहाँ से। ठीक है। ओके या नितिन भाई, एक और डाउट आपसे पूछना था मेरे को। हम्म। आपने बोला कि आप जीटीटी ऑर्डर्स लगाते हो, हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका, जैसे मॉर्निंग वॉलेटिलिटी बहुत होती है पहले 1-2 मिनट में, हम्म
तो कभी ऐसा हुआ है कि आपका जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर हो गया पर वो बस एक फेक आउट ही था, या ऐसा कभी होता है? वो मेरे साथ काफी बार होता है कि मतलब हम्म लगता है कि स्टॉक अच्छा है, जा सकता है ऊपर, एंड हम्म। अगर ऑर्डर मतलब पहले 1-2 मिनट 4 मिनट में लिया हो तो जस्ट एक रैंडम मूवी होता है बस वो। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? होता ही होगा देखो, ऑफ कोर्स, बट हाँ उसकी हाँ प्रोबेबिलिटी हाँ, ज्यादा है, देखो, कम है, या क्या हो? हाँ देखो, ये चीज होता है, सबके साथ होता है वो चीज। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने ऐसा बोला कि मैं 5 मिनट में वेट करूंगा, पहली मैं ट्रेड नहीं करूंगा। देखो, ये सबका अलग है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं 5 मिनट में वेट करूंगा तो वो कुछ गलत कर रहा है। लेकिन मैं 3 साल से कर रहा हूँ जीटीटी से ही काम पूरा मार्केट के ऊपर। तो मुझे आइडिया है कि होता है, ट्रिगर भी होता है, ऑर्डर कभी कभी ऐसे कट भी जाते हैं। ये पार्ट ऑफ द गेम समझ के छोड़ देना है, सिंपल। अगर आप, कई कई हम्म। बार क्या होता है, पहले मानो 9:15 को मार्केट खुला, 9:17 को ब्रेकआउट होता है आपके स्टॉक में। किसी ने डिसाइड कर लिया मैं 5 मिनट कुछ नहीं करूंगा, पहला वो ब्रेकआउट पूरा मिस हो जाएगा। वो 9:15 के बाद, 9:17 के बाद वो 4-5% स्टॉक यहाँ पे होगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकआउट करके। फिर आपको लगेगा अभी एंट्री तो बनती नहीं यहाँ पे, आपने मिस कर सही बात है, दिया। करेक्ट। ओके, देखो, ये चीज हुई थी मेरे साथ ए- आजाद में। इसमें क्या हुआ, पहले 5 मिनट में ही, पहले 1 मिनट में ही ये ब्रेकआउट हुआ है भाई। जैसे कहाँ पे खुला ओपन, ये सीधा मेरे पॉइंट पे खुला है जहाँ पे मैंने ऑर्डर रखा था स्टॉक में, वहां पे खुला, पहले मिनट में फिल हुआ है ऑर्डर। ये देखो, ये मेरा एसएल था ओनली, आई थिंक 2% या 1.5%, मुझे याद है तब तक 1.5% का एसएल था। ये स्टॉक में 3 दिन में मुंह आया है 48%। अगर मैं खाली वेट कर जाता यहाँ पे कि मैं वेट करूंगा मॉर्निंग में, ये मैं मुंह मिस कर देता, ये पूरा स्टॉक के अंदर। तो मैं, देखो मेरा स्टाइल क्या है, मैं वेट नहीं करता। मुझे रात को पता है कि ये स्टॉक मेरे लिए कल इसके ऊपर बायबल है, मैं ऑर्डर रख दूंगा वहां पे, फिर जो भी हो उसके बाद उसमें। ओके ओके, ओके, सर, परफेक्ट। आप मॉर्निंग में वॉल्यूम का थोड़ा वॉल्यूम देखते हैं क्या ब्रेकआउट के टाइम पर, जैसे रिलेटिव वॉल्यूम या इस टाइप का कुछ? नहीं नहीं, देखो मैं कुछ नहीं देखता मॉर्निंग में भी। कि कभी कभी क्या होता है, कैसा नहीं कि हर बार आपके सेम डे मुंह मिलेंगे स्टॉक के, कभी कभी स्क्वाट भी कर जाते हैं स्टॉक और दूसरे दिन भाग जाते हैं, ये भी होता है। लेकिन मेरा प्लान क्या है भाई, मैं सप्लाई डिमांड पे वर्क करता हूँ। मुझे सिंपल एक चीज क्या दिख रही है कि ये स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीसीपी टाइप फॉर्मेशन है, वॉल्यूम कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मॉर्निंग में वॉल्यूम बढ़े ना बढ़े कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी स्टाइल नहीं है कि मैं वॉल्यूम में आर वॉल्यूम जो लोग ट्रेड करते हैं, मैं वो नहीं करता। तो मेरे लिए क्या है, मॉर्निंग में प्राइस एक्शन पे ही बाय कर लेते हैं? सिंपल, मॉर्निंग मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे रात को यहाँ पे ऑर्डर लगा के रख देना है, जीटीटी ऑर्डर इसके आई पे। ओके, इसके ऊपर जाएगा, नेक्स्ट डे मैं ऑर्डर फिल होगा, मुझे एंट्री मिल जाएगी। मुझे मॉर्निंग में वो स्टॉक में आर वॉल्यूम क्या आ रहा है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या हो रहा है, मैं इतना इसके अंदर नहीं जाता ये चीज में। मैं रख देता ऑर्डर सिंपल मेरा। और सर, एक चीज और पूछनी थी, आप एक बार में कितने जीटीटी ऑर्डर लगा के रखते हैं, मतलब मार्केट खुलने से पहले? 3 या 4 भाई, इससे ज्यादा नहीं। और ऐसा होता है कि चारों ट्रिगर हो जाए एक साथ? नहीं नहीं, देखो मेरा प्लान होता है कि 4 में से अगर मेरे पास 2 स्टॉक की जगह है, रिस्क रिस्क वाइज मैं बोल रहा हूँ, हम्म। पोर्टफोलियो वाइज तो होगी ही जगह, ऐसा नहीं कि पूरा वहां पे तो 5-6 स्टॉक की होगी पोर्टफोलियो वाइज। मैं ऐसा करता हूँ, 2 स्टॉक डिसाइड करता हूँ कि 2 में से जो भी पहले ट्रिगर होता है वो मैं ले लूंगा, सिंपल। क्योंकि आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते एक टाइम के बाद। आपके पास 4 स्टॉक है, 4 में से आप बोलोगे 2 मुझे बेस्ट निकाल के दो, वो पॉसिबल ही नहीं है। कि आपने इतना सारा, मतलब प्राइस एक्शन वो चीज, सारी चीज चेकलिस्ट देख के डिसाइड किया है 4 स्टॉक, उसमें से भी बेस्ट निकालना दो, वो पॉसिबल ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो जो पहले दो ट्रिगर होते हैं वो मेरे स्टॉक, सिंपल। तो अगर बाकी दो मेरे, आप कैंसिल कर देते हैं? सिंपल तभी कर देना है, अगर मेरा रिस्क 2 ट्रिगर हुए, 2 कर दो कैंसिल सीधा ओके। वहां पे। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, फिर डन करते हैं। ओके।
कोई क्वेश्चन नहीं तो डन करते ठीक हैं है। अभी। ओके, मिलते हैं। देखो सैटरडे करेंगे स्कैनिंग अगेन। अब आज तो मार्केट बंद था, ठीक है, कल जो भी होता है सैटरडे स्कैनिंग करेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे एक बार स्कैनिंग का। सैटरडे मॉर्निंग में करेंगे। संडे को मैं फ्री नहीं हूँ, टूर्नामेंट है मेरा क्रिकेट का, तो संडे तो मैं नहीं हूँ, मैं सैटरडे फ्री हूँ। तो सैटरडे करेंगे स्कैनिंग मॉर्निंग में। मॉर्निंग में चलेगा या रात को, आप बता दो तो मुझे आइडिया आएगा कि कैसे करना। रात को ही ठीक रहे, रात को ही बेटर रहता है सर, आई थिंक। ओके, ओके तो हम रात को करेंगे। ओके, 9 बजे रात को, इसी टाइम पे। हाँ, 9 बजे। परफेक्ट। ओके, डन डन डन। ओके गाइस, गुड नाइट भाई, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट थैंक सर, थैंक यू। थैंक यू विरेन भाई, ओके, बहुत बढ़िया था। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड नाइट। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ग्रुप में अभी। ओके, ओके। ओके।